शरहुल अकाइद। अकाइद ये किताब देखिए, ये छपी हुई है नाशिर कुतुब खाना इमदादिया देवबंद, ज़िला सहारनपुर, यूपी। ठीक है जी। ये किताब असल में देवबंद ही नहीं, मदरसा देवबंद ही नहीं, तमाम देवबंदी मदारिस में और बरेलवियों के मदारिस में अक़ीदे की सबसे बड़ी किताब है। ठीक है, यानी जब वहाँ पे अक़ाइद पढ़ाते हैं तो इससे पहले छोटी छोटी किताबें रहती हैं, लेकिन आखिरी किताब ये है जो सबसे बड़ी शुमार होती है और बड़े तलबा को पढ़ाई जाती है। और बल्कि पुराने वक्तों में तो पूरे हिंदुस्तान के सारे मदरसों में पढ़ाई जाती थी, हमारे विदेशों मदरसों में ये पढ़ाई जाती थी। अभी भी मऊनाथ गंजन के जो मदरसे हैं, फैज़ आम और दारुल हदीस असरिया और ऐसे ही मदरसा आलिया, उनमें अभी भी ये पढ़ाई जाती है। वो लोग इसको इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि उनका स्कूल जो सरकारी है, वो सब वो मदरसे सरकारी एडेड है सरकार से, बाकायदा सरकारी टीचर होते हैं वहाँ के, तो उसकी वजह से सरकारी निज़ाम में जो कि सब अहनाफ और देवबंदी मातरीदी भरे हुए हैं रेलवी, तो वो निज़ाम में उनको निसाब में रखना ज़रूरी है। तो ये किताब देवबंद के किसी भी, आप आंखें बंद करके देवबंद जाएं या किसी मदरसे में जाएं, देवबंद वालों के जो बड़े बड़े मदरसे हैं, छोटे भी, जहाँ पर भी आखिरी क्लासों तक पढ़ाई होती है, फरागत तक, तो पता कर लीजिए हर जगह पढ़ाई जाती है। ये चीज़, ये कोई मतलब ढकी छुपी चीज़ नहीं है। अगर कोई भी देवबंदी मदरसे के आलिम आ जाए तो यहाँ हमने पढ़ी। ठीक है, आज हम ये किताब इसलिए लाए हैं कि मुख्तसर में हम आप हज़रात के सामने वो जो चीज़ें हमने पीछे थोड़ा इशारा किया था, तो मुख्तसर में पेश करेंगे, वरना तो इसी में लग जाए तो ये भी एक बहुत मोटी किताब है। असल में ये शरह तक के तौर पे मोटी है, वही शरह पढ़ाई जाती है। ना शरहुल अक़ाइद अन-नसफ़िय्या, ये उमर नसफ़ी के नाम से एक आलिम होते थे, उनकी किताब पतली सी है, लास्ट में इन्होंने उसका वो भी दिया है मतन। इसके हिसाब से ये मतन है, मतलब असल किताब ये है मतनुल अक़ाइद ले उमर नसफ़ी, 1 सफ़ा 2 सफ़ा 3 सफ़ा। इस 3 सफ़ा में जो बातें कही गई हैं वो पूरी 3 सफ़ा को इसमें उन्होंने उसको शरह करके उस पर कमेंट्री और अपने कमेंट्स और उसकी वजाहतें पूरी इस किताब के अंदर होती हैं। तो ये किताब शरह वाली ही, शरहुल अक़ाइद, शरहुल अक़ाइद नाम पूछ लीजिए किसी से, शरहुल अक़ाइद, और किसी भी देवबंदी मकतब बुक शॉप में शरह अक़ाइद है तो उनके मिल जाएगी, समझिए कि शरह अक़ाइद, इसको शरह अक़ाइद बोलते हैं। सअदुद्दीन तफ्ताज़ानी इसके इशारे हैं, 792 में इनका इंतकाल है जिन्होंने शरह की। और उमर नसफ़ी जो थे वो थोड़ा और पहले के थे, 537 में उनका इंतकाल था, नजमुद्दीन उमर नसफ़ी। तो उमर नसफ़ी की ये मातुरीदी है, नसफ़ी उमर नसफ़ी जो हैं और तफ्ताज़ानी, ये लोग मातुरीदी उलमा हैं। ठीक है, इनका जो ये इनकी जो किताब थी ये बहुत मशहूर थी मातुरीदी उलमा के दरमियान, मातुरीदी तलबा में, मदरसों में। वालेकुम। जो किताब ज़्यादा मशहूर थी, उसी के लोग क्या करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं, जैसे हम लोग भी छोटी छोटी किताबों की वजाहत करते हैं। तो बहरहाल ये किताब समझ लीजिए अहले देवबंद, अहले बरेली इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। समझ लीजिएगा, आप किसी बरेलवी मदरसे के किसी बड़े मदरसे में जहाँ पे बच्चे फ़राग़त तक पढ़ते हैं, वहाँ जाके पता करेंगे, वहाँ भी यही पढ़ाई जाती है। ठीक है, बरेलवी और देवबंदी असल अक़ीदा एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, यहीं से शुरू होता है असल अक़ीदा। दोनों मातुरीदी हैं, लेकिन दोनों मातुरीदी। तो अब इस पर, इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम क्या नाम है, इसमें सब में तो नहीं जाएंगे, लेकिन
है। मातुरीद एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे अबू मंसूर मातुरीदी। मातुरीद एक जगह है, दिल्ली से देहलवी होता था, नहीं होता था? तो मातुरीद से मातुरीदी, मातुरीद एक जगह का नाम है, गांव कस्बे का पुराना। समरकंद में ये गांव पड़ता था पुराने वक्तों में। नहीं नहीं नहीं, ये ताशकंद में पड़ता है। अफगानिस्तान से शिमाल में जो जमहूरियात हैं, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान में गालिबन पड़ता है, ताशकंद के आसपास में, समरकंद के पास। फ़िक़्ह तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से आ रही है ना। ना वो छोड़िए, वो तो तारीख़ तसलसल छोड़िए। हर ज़माने में कुछ ना कुछ फ़ुक़हा आते गए और कुछ ना कुछ बढ़ता चला गया, लेकिन अक़ीदा तो काश समरकंद से आया। लेकिन ये अक़ीदा जो है ये मातुरीद समरकंद से आए थे। यहाँ पर उनका नाम दिया होगा, अबू मंसूर मातुरीदी का शुरू के मुक़द्दमे में दिया है। तो बताता हूँ मैं आपको कि नया एडिशन है। हाँ, ये किताब तो पुरानी है, ये तो अभी भी मिलेगी। ये तो यहाँ की लाइब्रेरी से लाई ना हम, ये तो अभी मिल जाएगी। अभी आप ताज़ी खरीद लीजिए, ऐसे ही मिलेगी, बिल्कुल शक्ल ऐसी ही। अपने यहाँ के छापने का तरीका यही है ना। ये स्टोन प्रिंटिंग है, ये स्टोन प्रिंटिंग है। हाँ, स्टोन प्रिंटिंग है। कैलीग्राफी है दरअसल, फॉन्ट नहीं। हाँ, पहले हाथ से लेके कैलीग्राफी से उसको बनाते थे। तो खैर, मकसद ये कहने का कि देखिए, एक लफ्ज़ यहाँ बता दें कि शुरू में इन्होंने अबुल हसन अशअरी का जिक्र किया है। और उसके बाद कहते वतरकल अशअरी मज़हबहु फश्तगला हुवा व मन तबिअहु बिइब्ताल रअय मुअतज़िला। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ से है कि अबुल हसन अशअरी एक इमाम थे, आलिम थे। ये मुअतज़िला के घर में पैदा हुए। इनका मामू अबू अली जुब्बाई मामू था इनका, तो उसी के घर में परवरिश हुई। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो माँ अपने भाई के घर पे लेके आ गई थी, तो जो है वहीं पर पले बड़े अबू अली जुब्बाई के घर। ये मुअतज़िला का बहुत बड़ा इमाम था, ठीक है। तो बड़े हो गए तो बड़े अक्लमंद थे, तो अपने मामू से इख्तलाफ हो गया किसी मसले में। मुअतज़िला असल में हम इन सब डिटेल में जाएंगे तो हम दिखा जाएंगे, बहुत अलग। खैर, मुअतज़िला के मज़हब को छोड़ करके अशअरी जब उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए तो इब्न कुल्लाब अब्दुल्ला बिन सईद बिन कुल्लाब के मसलक को उन्होंने इख्तियार किया। अब्दुल्ला बिन सईद बिन कुल्लाब ये इमाम अहमद के ज़माने के हैं, 240 के बाद ही 41 में इंतकाल है। अब्दुल्ला बिन सईद बिन कुल्लाब ये उस ज़माने के बिल्कुल नए तालीम याफ्ता अप टू डेट इंसान थे, जैसे आजकल के ब्रदर्स। अब्दुल्ला बिन सईद बिन कुल्लाब, और ये बादशाह की उस ज़माने के अब्बासी बादशाह के उसमें महल में मुनाजरे होते थे मुअतज़िला के और अहले सुन्नह के उलमा के। तो कभी कभी कोई नया एजुकेटेड इंसान भी कोई अच्छी बात कह भी देता है, कोई हरज की बात नहीं, ये तो अल्लाह का दी हुई नेमत है, इल्म अक़ल समझ। तो उन्होंने किसी मुनाजरे में महसूस किया कि ये मुअतज़िली तो बड़ा अक़ली अंदाज़ में बात करता है, और यहाँ जो मौलाना है बेचारे कुरान हदीस की बात करते हैं, तो पूरे तौर पे बात क्लियर नहीं हो पा रही है और वो शायद गालिब आ जा रहा है। तो ये आ गए मैदान में अब्दुल्ला बिन सईद बिन कुल्लाब। जब ये आए, इन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी मुअतज़िली की, मुखालिफ पार्टी की। तो मुनाजरा जीत गए, जैसे हमारे यहाँ के पास ब्रदर्स जीत गए मुनाजरा अमेरिका में या कहाँ। तो मुनाजरा जब जीते तो वो शोहरा हो गया उनका, अब्दुल्ला बिन सईद बिन कुल्लाब।
तो अब एक के बाद दूसरा मुनाजरा, तीसरा मुनाजरा, चौथा मुनाजरा, और सब बड़े बड़े उनके उलमा को तलाश करके बुलवाया जाता महल में और मजलिस मुनाजरा में, और फिर ये जीते। अब अगर हम किसी इंसान से बात करेंगे और उसको पसपा करना है तो हमें थोड़ा सा उसकी भी मेंटालिटी को लेकर चलना पड़ेगा ना, उसी के जैसे उसूल को समझते हुए बात करेंगे। मुतज़िला एक फ़िरका था जो अक्ल परस्त लोग थे, अक्ली, कुरान को मखलूक कहते थे, और बहुत सारी उनकी आरा थी, बहुत सारी निराफात थे उनके, बहुत ज़्यादा तकदीर का इनकार करने वाले थे, अल्लाह की सिफात का इनकार करते थे, कुरान को मखलूक कहते थे। हाँ, वो उसी मसले में उनका हुआ था। तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन सैद बिन कुल्लाब मुतज़िला के ख़िलाफ़ उनकी एक मुस्तकिल मुहिम चलती थी। अब मुतज़िला में से एक लड़का नौजवान जब अपने घर से निकलेगा तोड़ा करके मुतज़िला के मज़हब को, किसी भी मज़हब को छोड़ेगा, तो वो उसी के यहाँ जाएगा ना जो उसके खिलाफ़ खड़े होकर उसको रद्द करता है, क्योंकि ये भी उसके खिलाफ़ हो गया। अब मैदान में जो लोग उनके खिलाफ़ खड़े हैं उन्हीं के, इसीलिए अब्दुल्ला बिन सैद बिन कुल्लाब के मज़हब पे अबुल हसन अशअरी उस पर चले गए। अबुल हसन अशअरी जब उनकी उम्र, अब्दुल्ला बिन सैद बिन कुल्लाब की यहाँ परेशानी ये थी कि उन्होंने मुतज़िला पर रद्द जब शुरू किया, उनके खिलाफ जब बात, तो उन्हीं के उसूलों से भी लेके बहुत सी बातें कहना शुरू कर दी। ठीक है, बहुत सी बातें उन्हीं की अकली वाली भी तस्लीम कर ली गई। ऐसा होता है जो लोग आज के वक्त में साइंस से इस्लाम को साबित करते हैं, हर बात के पीछे साइंटिफिक दलील लाते हैं, तो फिर वो कुरान की हर आयत की तफसीर साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है, बल्कि कहते हैं कि लाइए कोई भी दीन का मसला मैं साइंस से साबित करके दिखाऊंगा, ये बात कहते हैं, ब्रदर्स कहते हैं इस बात को। तो ठीक है, इस्लाम हमारा साइंस के ख़िलाफ़ नहीं है, साइंसी तहक़ीक़ात के ख़िलाफ़ हमारा दीन नहीं है, ना कुरान ना हदीस, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप साइंटिफिक उसूलों को, उनकी तहक़ीक़ात को दिमाग में रख के फिर कुरान की तफसीर करने लगे, ये सही नहीं है। गरचे ये कुरान उसके खिलाफ नहीं जा रहा है, लेकिन उसके ज़रिए इसकी तफसीर नहीं होगी, उसके ज़रिए कुरान की बात नहीं मानी साबित की जाएगी। बिग बैंग थ्योरी को आप जो है साबित करें कुरान के ज़रिए, पहले उसको मान लें कि वो सही है 100%, और उसके बाद फिर कुरान से दलील तलाश करके बताएं कि देखो कुरान भी कहता है कि बिग बैंग थ्योरी मुमकिन है, तो ये बात गलत है। कल को भी कोई साइंटिस्ट आके साबित कर दे कि बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल गलत है, वाहियात है, तो क्या करेंगे आप? फिर कहेंगे नहीं कुरान कह दिए सही नहीं है, मतलब वो गलत हो गई नौज़ुबिल्लाह। इसलिए कितना ही साइंसी उलूम तरक्की कर जाएं, हम ये तो अकीदा हमारा है कि हमारा दीन साइंस के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन कौन सी वाले ज़माने की साइंस की, आज की कि 100 साल पहले की या 100 साल बाद के, जो भी साइंटिफिक सही रिसर्च होगी जिसमें कभी भी कोई गलती ना हो, जो तरीके से 100% सच हो, ट्रू हो, मतलब उसमें कोई खामी ना हो, इस्लाम उसके खिलाफ नहीं जा सकता ये। लेकिन आप एक थ्योरी को ले लें और कहें कि ये मैं इस्लाम से कुरान साबित करूँगा या कुरान इसको साबित करता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि कल को ये थ्योरी गलत होगी तो साइंस की सारी थ्योरियाँ इस चीज़ के लिए कभी भी गलत साबित हो सकती, कोई भी, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसे ही होता है कि जो लोग जिस तरीके से में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसका असर आता है। अब्दुल्ला बिन सैद बिन कुल्लाब में ये बड़ी परेशानी थी कि जब उन्होंने मुतज़िला के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो उनके पास ये परेशानी थी। अबुल हसन अशअरी ने उनसे वो चीज़ ली। अब क्या हुआ, अबुल हसन अशअरी और अबू मंसूर मातुरीदी, ये भी उसी ज़माने के ही हैं, इन लोगों का मेन मकसद ये बन गया कि मुतज़िला के खिलाफ बोलो, लिखो, मुनाज़रा करो। और उस ज़माने में ऐसा माहौल बन गया कि जो इंसान मुतज़िला के खिलाफ बोले वही इस्लाम का हीरो माना जाता है, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने इस्लाम में सबसे ज़्यादा बिदअतें फैलाई थी, कुरान को मखलूक कहा था और उस पर छा गए थे पूरे समाज पे। तो इनके खिलाफ बोलना ही बाद में
हीरो बनने वाली शक्ल बन गई। इस्लाम का हीरो यही। यहाँ से परेशानी ये आई कि मुतज़िला से रद्द करते 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 बहुत सी चीज़ें इन्हें उनकी अपनानी पड़ी और बहुत सी चीज़ों में उनके एतराज़ात मानने पड़े, यहाँ बात सही है, और फिर उसके मुताबिक अपना अक़ीदा बनाना पड़ा। ये जो कुरान का मसला है जिसमें हम अभी जिक्र करेंगे इस मसले को, ये भी असल में मुतज़िला से मुनाज़रे के नतीजे में पैदा हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी बात ऐसे ही शुरू हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हमारा दर्स चल रहा था इमाम अबू उस्मान इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान साबुनी की किताब अक़ीदतुस सलफ़ व अस्हाबुल हदीस। इस किताब को हम पढ़ रहे हैं और इसका तर्जमा और माना मफ़हूम आपस में समझाते हैं। इसमें पीछे के दरसों में ज़िक्र आया था कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं है। और ये भी बतलाया गया था कि यही जो कुरान हमें दिख रहा है, मान लीजिए जो लिखा हुआ कुरान, इसके अंदर कलाम लिखा है इन कागज़ों में, इस मुसहफ़ में, ये कुरान वही है जो अल्लाह ताला ने बोला है। ये अहलुल हदीस का, अस्हाबुल हदीस और सलफ़ का अक़ीदा है। जो कुरान और जो कलाम अल्लाह ताला ने बोला है ये वही है, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि कुरान तो कलाम जो होता है वो हर्फ या हुरूफ, अल्फाज, मानी, इन दो चीज़ों से बनता है। अगर लिखा हुआ हो और अगर बोला जाए तो फिर आवाज़ से ही बनता है। ये तीन चीज़ ज़रूरी है, इसके बगैर कलाम नहीं होता, ठीक। ये फितरी चीज़ है, पूरी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है, सिर्फ हमारा नहीं कहना, अरब लोगों का नहीं कहना, पूरी दुनिया बनी आदम का इस बात पर इत्तेफाक है कि कलाम जो होता है वो अल्फाज और मानी से मिलके बनता है, हुरूफ और मानी से, और जब बोला जाता है तो फिर वो आवाज़ भी उसमें होती, बगैर आवाज़ के नहीं होता। इस पे कुरान की दलील भी हमने दी थी इमाम अहमद के हवाले से कि वइन अहदुम मिनल मुश्रिकीना, अगर कोई एक मुश्रिक, सूरह तौबा की आयत है, इस्तजारका, आपसे पनाह तलब करे, हरबी मुशरिक जिससे मुसलमानों की जंग चली, जिसके मुल्क से, और इस्लामी जंग के दौरान कोई दुश्मन मुल्क का काफिर मुशरिक शख्स किसी मुसलमान के पास आ जाए घर पे और कहे कि मुझे घर में पनाह दे दो, बाहर मुझे डरे कोई कत्ल ना कर दे, तो कुरान में कहा कि फ़अजिर हो, अल्लाह ने फरमाया कि उसको पनाह दो अपने घर में, उस मुशरिक दुश्मन को जिससे तुम्हारा जंग और लड़ाई और झगड़ा चल रहा है। क्यों? हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो तुम्हारे यहाँ रहे तो पहले तो उसको पनाह दे दी जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। फिर मकसद इसका ये होगा आगे कि आपके ज़रिए वो कलामुल्लाह को सुनेगा, तो कलामुल्लाह को जो सुनेगा वो तो पढ़ने वाले की आवाज़ होगी, आवाज़ के ज़रिए सुनेगा, कलामुल्लाह उसके कान में जाएगा, तो बोलने वाले की तो आवाज़ हम पढ़ेंगे, हमारी आवाज़ से सुनेगा, तो गरचे वो हमारी आवाज़ है लेकिन वो कलामुल्लाह है, वो कलाम अल्लाह का, ये गरचे हमारी आवाज़ से निकल रहा है, ठीक है। तो इतना हम कह चुके थे। हमने ये आप लोगों के दरमियान इशारा किया था कि इस मसले में मुसलमानान हिंद और बर्रे सगीर में और बल्कि ज़्यादातर दुनिया में, पूरी दुनिया की अक्सरियत के मुसलमान, जिसको मातुरीदी और अशारी कहा जाता है, इन लोगों के यहाँ कुरान अल्लाह का कलाम तो है लेकिन अल्लाह का कलाम ये नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, समझे कि नहीं? क्योंकि अल्लाह का कलाम तो अल्लाह एक नफ्स में पाया जाने वाला माना है, माना मतलब दिल में आने, आपके दिल में कोई बात पैदा होती है, बोलने से पहले दिमाग में कुछ माना होता है कि नहीं होता है, बस वो माना ही कलाम है।
तो सवाल यह कि फिर ये हरूफ और अल्फाज जो दिख रहे हैं क्या अल्लाह ताला के नहीं? बोले नहीं। देवबंद वालों का अकीदा क्या है, बरेली वालों का, कि ये हरूफ जो दिख रहे हैं ना, ये अल्फाज, ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। हमने कहा था हम इस पर आप हज़रत के सामने उनकी किताब से वजाहत करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें से हम पढ़ के सुनाएंगे 1-2 लाइन, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर हम बोल भी चुके हैं और फिर बहुत ज़्यादा गहराई में जाना सही नहीं, बहुत वक्त ख़राब हो जाएगा इसमें। बिल्कुल सही बात है। किसको लेकर चलें? तो मुख्तसर में एक आध जुमला बता देते हैं, ताकि ये किताब हमने बताया कि शरह अकायद नस्फिया, शरहुल अकायद नस्फिया किताब है, इसको मुख्तसर में कहते हैं शरह अकायद। इसका तर्जुमा भी मिलेगा उर्दू में आपको, उर्दू में मिल जाएगी आपको, नहीं मिल जाएगी यहाँ पर जो बटला उस चौक पे दुकान नहीं शाह वलील्लाह के नाम से, तो उसमें मिल जाएगी आपको, और भी जगहों पे अलकिताब वालों के यहाँ मिल जाएगी। ये शरह अकायद बड़ी मशहूर किताब है और ये मुंतही तलबा को पढ़ाई जाती है, जो लोग इसको पढ़ने के बाद आलिम बन जाते हैं आखिरी साल में, उन्हीं आखिरी सालों में पढ़ाई जाती है बड़े तलबा को। तो कहते हैं सफ़ा नंबर 52, पुराना नुस्खा है मेरा। कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात, हमें बताया था 8 सिफ़ात हैं, कुछ साबित करते हैं ये लोग। तो सिफ़ात अज़लिया, सिफ़ात अज़लिया का मतलब है अल्लाह ताला की सिफ़ात और जो अज़ल से हैं और अज़ल ही में कंप्लीट हैं। अज़ल कहते हैं इब्तिदाए कायनात से भी पहले का वक्त, कायनात को पैदा करने से पहले का जो वक्त है, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं, जिसकी कोई इब्तिदा नहीं है, इब्तिदा से भी पहले का वक्त जो है वो क्या है? अज़ल। तो कहते हैं वो कौन कौन सी? अल इल्मु वल हयातु, अल इल्मु वल कुदरा वल हयात वल कुव्वा वल सम वल बसर वल इरादा वल फ़िल वल तरजीह, और फिर कहते हैं वल कलाम। हम असल इस पे आएंगे। कहते हैं वल कलाम, और कलाम भी अल्लाह की सिफत अज़ली है। कलाम जो है, कलाम करना। अब वल कलाम इतना सा लफ्ज़ मतलब देखिए, उस पर एक लाइन खींच दी इन्होंने यहाँ पे छोटी सी, वल कलाम के ऊपर जो लाइन खींची है ना छोटी सी, एक अंडरलाइन नहीं बल्कि अपर लाइन है, ऊपर लाइन खींची छोटी सी। ये इसका मतलब है कि ये इतना सा एक लफ्ज़ वो असल किताब का हिस्सा है जिसकी शरह हो रही है। अब शारे कहते हैं, सादुद्दीन तफ्ताज़ानी फरमाते हैं वही सिफ़तुन अज़लिया, कलाम अल्लाह ताला की सिफ़त अज़ली है। ये बात कौन कह रहा है? मातुरीदी उलमा। उब्बिर अन्हा बिन नज़्म, उस सिफ़त की ताबीर की गई है। ताबीर कहते हैं किसी चीज़, किसी भी माने को वर्ड में अपने बयान करना, इबारत, सेंटेंस में बतलाना, किसी भी माने को अल्फाज का जामा पहनाना। अल्फाज का जामा, तो अल्फाज किसी भी मीनिंग को जो आपके दिमाग में हो उसको अल्फाज देना, उसे कहते हैं ताबीर। अल्लाह की जो सिफत कलाम है उसको अल्फाज का जामा पहनाया गया है एवं उसकी ताबीर की गई है बिन नज़्म, एक मुनज़्ज़म कलाम है उसके ज़रिए, अल मुसम्मा बिल कुरान, जिसे कुरान कहा जाता है। यानी अल्लाह की सिफत कलाम की ताबीर है ये क्या? कुरान। ये कुरान क्या है? इबारत है कलामुल्लाह से, कलामुल्लाह से इबारत है। अल मुरक्कब मिनल हुरूफ, जो के बना है हुरूफ से। ये कुरान क्या है? हुरूफ है, हुरूफ है। अच्छा, बीच में लंबी बात आ रही है, उसको छोड़ने लिए। अन्ना कुल्ला मैं यअमुरु व यनहा, क्योंकि हर वो शख्स जो हुक्म दे, जो मना करे, रोके किसी चीज़ से, व युखबिर, और ख़बर दे किसी को, यजिद फ़ी नफ्सिही मानन, तो हुक्म देने से पहले
मना करने से पहले और ख़बर देने से पहले अपने नफ्स में एक माना पाता है, वो पाता है कि मेरे नफ्स में, दिल में कोई मीनिंग है, चाहे वो हुक्म की शक्ल में आप बयान करें, चाहे किसी को रोकने की शक्ल में बयान करें, या कोई खबर की शक्ल में बयान करें, बोलने से पहले आपके दिल में क्या होता है, एक मीनिंग होता है। सुम्मा यदुल्लु अलैहि बिल इबारा, फिर उस मीनिंग की तरफ रहनुमाई करता है इबारत के जरिए, अल्फाज के जरिए, अबिल किताबा या लिख करके, अबिल इशारा या इशारा करके, ठीक है। वहुवा गैरुल इल्म, और ये इल्म के अलावा दूसरी चीज़ है। इज़ क़द युख़बिरुल इंसान अम्मा लम यअलमहु, क्योंकि कभी कभार इंसान खबर देता है ऐसी चीज़ जिसको वो जानता नहीं, फिर भी खबर दे देता है। वग़ैरुल इरादा, वो अलग अलग तमीज़ करने के, इल्म सिफ़त इल्म अलग है, सिफ़त इरादा अलग है, सिफ़त कलाम अलग है, सब अलग, एक ही सिफ़ात नहीं है। फिर कहते हैं कि वयुसम्मा हाज़ा कलामन नफ्सियन, और ये जो है कलाम नफ्सी कहलाता है। ये जो कलाम है अल्लाह ताला का, जो सिफ़त कलाम है, वो कलाम नफ्सी है। जो मीनिंग हमारे नफ्स में होता है ना, दिल में कोई बात बोलने से पहले, वो मीनिंग कलाम कहलाता है, लेकिन कलाम नफ्सी जो हमारे नफ्स में, हमारे दिल में हो। अलामा अशारा इलैहिल अख्तल, हमने कहा था एक शायर है अख्तल, नसरानी है, क्रिश्चियन शायर। क्रिश्चियन लोग अब हमें हमारे दीन सिखलाएंगे, हमारे दीन का, और क्रिश्चियन लोग सिफ़त कलाम में सबसे ज़्यादा गुमराह हैं। वो कहते हैं कि ईसा जो है अल्लाह का कलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह का कलीमा तो है। तो सिफ़त कलाम में जो कौम सबसे ज़्यादा गुमराह है, उसी कौम के शायर से कलाम लेकर, मीनिंग को शेर लेकर के ये साबित कर रहे हैं कि कलाम असल में नफ्स में होता है। और फिर गोया अल्लाह ताला कलाम भी वही है जो कि नसरानी कह रहा है, जो कि क्रिश्चियन शायर कलाम की जो डिफिनेशन दे रहा है, कलाम की डिफिनेशन, कलाम की तारीफ, तो गोया हम जो ये जानेंगे कलाम असल में वो है जो कि नसारा ने कहा। नसरानी का शायर कहता है इन्नल कलाम लफिल फुआद व इन्नमा जुइल लिसानु अलल फुआद दलीला। हम बता चुके हैं आपको ये शेर। अच्छा, तो अब क्या है, ये साबित करना चाहते हैं कि ये कलाम जो अल्लाह का है वो नफ्स में होता है। बाकी रही बात अल्फाज और हुरूफ की, ये कलाम नहीं होते, ठीक। अच्छा, फिर कहते हैं कि लैसा, हम थोड़ा छोड़ रहे हैं, बीच में बहुत सारी दलीलें बातें हैं। लैसा मिन जिन्सिल हुरूफ वल अस्वात, अल्लाह का कलाम नफ्सी है, हुरूफ और अस्वात के जिन्स से नहीं है। हुरूफ नहीं है अल्लाह का कलाम, जो है जो कुछ भी कलाम अल्लाह ताला करता है उस कलाम में हुरूफ नहीं है, उस कलाम में आवाज़ नहीं है। कौन कह रहा है ये? देवबंदी लोग कह रहे हैं, बरेलवी भी कह रहे हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हाशिया किसी जगह लगाया है। अच्छा, यहाँ कहते भी हैं वफ़ी हाज़ा रद्दुन अलल हनाबिला, इस जुमले में जो उमर नस्वी ने कहा कि अल्लाह के कलाम में हुरूफ और अस्वात नहीं है, इस जुमले में रद्द है हनाबिला पे, इमाम अहमद बिन हम्बल पे और उनके मानने वाले हनाबिला पे, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल कलाम के मसले में इमाम अहले सुन्नत हैं, तो हनाबिला के खिलाफ है ये बात, ये भी जान लीजिए। हम हनाबिला नहीं हैं, लेकिन इस बाब में इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम है पूरी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमाअत के कलाम के बाद, और भी अकीदे के मसाइल। अल काइलीन, जो लोग कहते हैं भी अन्ना कलामहु अर्जुम मिनल जिन्स मिन जिन्सिल अस्वात वल हुरूफ, जो कहते हैं कि अल्लाह ताला कलाम हुरूफ और अस्वात के, अल्फाज और हुरूफ और आवाज़ों के जिन्स से, वो मान रहे हैं, उस बात को कह रहे हैं, वो हम पे रद्द कर रहे हैं कि आप लोग कहते हो कि जो है अल्लाह कलाम हुरूफ और अस्वात है, ठीक है। अच्छा, बीच में इन्होंने एक लफ्ज़ और कहा है, ग़ालिबन हाशिए में हमारी नज़र पड़ी थी किसी वक्त, तो बता दें कि कलामुल्लाह के बारे में इन्होंने और भी एक बात कह रखी है इसी में। ना वो नसरानी भी रद्द क्यों करेंगे ना, वो तो उससे दलील ले रहे हैं।
नसरानी शायर कह रहा है कि कलाम तो असल दिल में होता है, ज़बान तो दिल की एक तरह से रहनुमाई दलालत करने वाली चीज़ है, उसकी ताबीर करती है, तो असल कलाम तो दिल में होता है, शायर ये कह रहा है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि नसरानी शायर ने बतलाया हमको कि कलाम किसी का भी हो, चाहे इंसान का या किसी का भी, कहते ना इसके कभी किसका कलाम है, कलाम जिसे कहा जाता है कलाम, कलाम तो असल दिल में होता है, जैसा कि नसारा ने हमें सिखलाया। लिहाजा नसारा के सिखलाने पर, क्रिश्चियंस के सिखलाने पर हम ये जान गए कि कलाम दिल में जो बात होती है, जो मीनिंग होता है वही कलाम है। तो अब अल्लाह ताला कलाम भी ऐसे ही होगा कि दिल में जो बात, नफ्स में जो बात होती है वो कलाम। कलाम हुरूफ और अल्फाज तो ज़बान अदा करती है, असल कलाम दिल में होता है। नसरानी शायर ये कहना चाहता है। ठीक, आगे चूंकि ये किताब शरह है ना, तो उसमें देखिए यहाँ पर लैसा मिन जिन्सिल हुरूफ पे लाइन खींची हुई ना, ये यहाँ तक, तो लैसा मिन जिन्सिल हुरूफ वल अस्वात, ये बात बीच बीच में आती जाएगी असल मुसन्निफ की, फिर शरह होती रहती है, ऐसा होता है। तो ये जुमला जो मुसन्निफ उमर नस्फी ने कहा, जिनकी किताब की शरह कर रहे हैं तफ्ताज़ानी साहब, उन्होंने कहा कि अल्लाह का कलाम ये हुरूफ और अस्वात या आवाज़ की जिन्स से नहीं है। ठीक, तो कहते इस लफ्ज़ में जो हज़रत उमर नस्फी ने कहा, ये लफ्ज़ असल में हनाबिला के खिलाफ रद्द करने के लिए कहा है, जो ये कहते हैं कि अल्लाह के कलाम में हुरूफ और अस्वात है। ठीक है, अच्छा, हम एक चीज़ देखना चाह रहे थे कि वो यहाँ पर इस कुरान के बारे में देखिए, यहाँ कहा है इन्होंने, हाशिए में थोड़ा कहीं पर गुजरा था, देख लेते हैं उसको। कुरान के मुताल्लिक़ उन्होंने ये कहा है कि ये जो हुरूफ और अस्वात हैं, ये हुरूफ हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के हैं। कहते हैं अच्छा, असल में हमने उसको पढ़ा था किसी वक्त, हाशिया जो पहली बार इस किताब को लाए हैं, तो पहले की पढ़ी हुई तो नहीं थी वाली। अच्छा, कहीं पर गुजरा है। लैसा मिन जिन्सिल हुरूफी वल अस्वात, हम चाह रहे थे कि आपको उनके लफ्ज़ बतला दें जो लफ्ज़ उन्होंने कहे हैं। पता नहीं कहाँ पर था, गुजरात। उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान, ये जो कुरान है, इस कुरान को जब अल्लाह ने उतारने का इरादा किया, तो अल्लाह ने इसको बोला नहीं, बल्कि अपने नफ्स में जो मीनिंग था वही उसका कलाम है। उस नफ्स के मीनिंग को जिब्रील के नफ्स में और दिल में उतार दिया। ठीक, और जिब्रील ने जब बयान किया अल्लाह के वसल्लम को, तो वो उन्होंने अपने लफ्ज़ों में, हुरूफ में उसको बयान किया। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो जुमला कहीं मिल नहीं रहा है, छोटे छोटे हाशिए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं मिलेगा। अभी गुजरा है वो, असर के बाद उसको पढ़ लेगा। तो अहनाफ, बर्र सगीर, हिंदो पाक और बल्कि ज़्यादातर दुनिया भर के जो अशारी मातुरीदी लोग हैं, उनके मुताबिक ये जो अल्फाज आ रहे हैं ना, इक़्तरबा, अलिफ क़ाफ तरा, ये जो अल्फाज हुरूफ जो आ रहे हैं, ये हुरूफ असल में अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। ये हुरूफ तो अल्लाह के है ही नहीं, ये हुरूफ जिब्रील के हैं। तो ये जो लिखा हुआ दिख रहा है जी, और ये तो सिर्फ हुरूफ ही है, मीनिंग तो इनके अंदर छिपा हुआ है ना। मीनिंग तो इसके अंदर इक़्तराब माने करीब होना, करीब होना को नहीं लिखा हुआ, इक़्तराबा लिखा हुआ है, तो वो तो मीनिंग है उसका। मीनिंग तो समझा जाता है, अहले लुग़त समझते हैं। कहते हैं मीनिंग अल्लाह का है, अल्फाज
क्या है? जिब्रील। तो ये बात इतनी खतरनाक है कि, लेकिन अवामुन्नास हमारे हैं, अवामुन्नास हमारे हैं। आम आदमी नहीं जानता इस खतरनाक अकीदे को, बल्कि वो आपको उल्टा कहेगा, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। कलाम नफ्सी के कायल ये लोग हैं और इनके अवाम नहीं समझते कलाम नफ्सी क्या होती है। कोई नहीं समझेगा दुनिया में। ये सब इन्हिराफ है अक्ल से, फितरत से, किताब सुन्नत से। किताब सुन्नत के सारे उसके खिलाफ ये आवाज़ें हैं। हुआ क्या था, मुअतज़िला जो ये कहते थे कुरान मखलूक है, वो मानते थे कि ये कलाम जो जिसको हम मखलूक कह रहे हैं, सबसे पहले वो कहते थे कि अल्लाह का जो कलाम होता है उसमें हुरूफ भी होते हैं, पानी भी होते हैं और उसके अंदर आवाज़ भी होती है। इस बात को मानने के बाद वो इसी वजह से मखलूक कहते थे ये अल्लाह कलाम है, हम मानते हैं। लेकिन जब हमने कहा वमन अज़लमु, मान लीजिए हम कुरान अल्लाह का पढ़ रहे हैं ना, तो वमन जब हमने कहा तो वा अलग है, मन अलग है, ये दो हर्फ हैं अलग अलग। अज़लमु ये अलग वर्ड है। तो एक वर्ड कह के हम रुक जाते हैं, दूसरे वर्ड के दरमियान हम दो के दरमियान तफरीक करते हैं। एक वर्ड ख़त्म होता है, दूसरा आता है, एक दूसरे के पीछे आते हैं। ऐसे तो होता है, हाँ ऐसे होता है ना। बोले अल्लाह के कलाम पे बीच बीच में स्टॉप हो, कट जाए, बीच में लिमिटेशन हो जाएगा। इससे अल्लाह के कलाम को लिमिट नहीं कर सकते आप। बात समझ आ रही है ना? आप कह रहे हैं तो समझ आएगी बात। अल्लाह ताला के कलाम को आप लिमिटेड नहीं कर सकते, बीच में कट ऑफ नहीं कर सकते आपके। वमन गोया वहीं पर खामोश हो जाए, रुक गया, कट गया ना कलाम। ये अल्लाह की जात के खिलाफ है, इसके शय निशान नहीं। अल्लाह ताला लामहदूद है, उनका यह कहना। वो भी अल्लाह ताला की शान को आली बताने के लिए, बुलंदो वाला साबित करने के लिए ही ये बात कह रहे थे। जब ये बात उन्होंने कही तो इन्होंने मान ली। मुश्किल ये है सब, कुल्लाबिया ने और अशायरा और मातुरिदिया ने मान ली, हाँ हाँ बात सही आपकी। लेकिन चूंकि वो इस बात को फरमाइए फरमाइए जी, बताइए क्या? अब असल में क्या नाम है आपका? सलीम भाई। हमारे घर चल रहा है तो काट के मौसम बदल जाएगा। बेहतर है आप किसी दूसरे वक्त में पूछ लीजिएगा, हाँ बेहतर रहेगा। ठीक है, असल में एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है तो थोड़ा चाह रहे हैं कि आसानी से समझाएं उसको। अनाउंसमेंट है ना, सवाल जवाब का हो जाता है। मैंने पहले भी बोला था, उनके सवाल जवाब के कंफ्यूजन में लोग पीछे आ जाते हैं। उसके अलावा भी सवाल, हाँ वो मैंने भी बोल दिया उन्होंने कारी साहब को। मैंने कहा आप ये मत कहिए कि सवाल जवाब का है, वो कल को होगा। आज का दिन का जो हमारा दर्स है वो अकीदे का दर्स है। वो उन्हें अंदाज़ा नहीं था, वो मैंने बता दिया उनको आज कारी साहब को। तो बात ये है कि जब मुअतज़िला ने ये कहा, मुअतज़िला ने इसको मखलूक कहा, तो उसमें उनकी दलील ये थी कि मखलूक लिमिटेड होती है, अल्लाह नहीं, खालिक नहीं। आप बोलते हुए एक लफ्ज़ बोलेंगे, बीच में रुक जाएंगे, कट कर देंगे, आपकी आवाज़ कट हो जाएगी, बीच में जुमला कट करके बोलेंगे। छोटा बच्चा छोटे छोटे तोड़ के बोलता है ना, तो हम भी कभी कभी जुमला लंबा हो तो तोड़ देते हैं, बीच फिर मिलाते बोलते हैं। तो ये अल्फाज का रुक जाना, एक लफ्ज़ ख़त्म दूसरा शुरू, फिर ख़त्म तीसरा शुरू, एक का ख़त्म होना दूसरे का शुरू होना। तो ख़त्म होने से वो लफ्ज़ महदूद हुआ कि नहीं हुआ? गोया मिसाल के तौर पर, मिसाल कहीं से भी ले लीजिए कुरान में, फ़ी दुनिया, फ़ी अद्दुनिया, फ़ी हुआ फ़ा और या मिला के फ़ी, और अद्दुनिया वल आखिरा। फ़ी ये अलग हर्फ है, अलग वर्ड है, अद्दुनिया अलग वर्ड है। हम जब लिखेंगे तो फ़ी अलग लिखेंगे, अद्दुनिया अलग लिखेंगे। तो फ़ी को हमने अलग कट कर दिया अद्दुनिया से,
और वो लिमिटेड हो गया। वो पूरी कुरान में पूरा कुरान फ़ी नहीं है, बल्कि वो एक जुज़ है पूरे कुरान का। हज़ारों जगह पे वो आया होगा लफ्ज़ फ़ी, वो एक बेशुमार जगहों पे आए हुए अल्फाज में से एक लफ्ज़ है। अब दुनिया वल आखिरा, ये भी महदूद लिमिटेड वर्ड हैं जिनके हुरूफ गिने चुने महदूद हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही अल्फाज हैं? बोले अगर हम ये माने, पहले बोले ये तो क्या नाम है, कलाम जो होता है अल्लाह कलाम नहीं, असल कलाम किसी का भी, असल कलाम में हुरूफ होते हैं, आवाज़ें होती हैं और मानी होते हैं। ये बात मुतज़िला ने मानी, इतने में वो हक पे है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो दलील पकड़ी कि ये चीज़ जो है लिमिटेशन पैदा कर रही है और लिमिटेशन की वजह से ये अल्लाह कलाम नहीं है, बल्कि ये कलाम मखलूक है। मखलूक लिमिटेड होती है, ये भी लिमिटेड है। ये भी मान लीजिए मिसाल के तौर पर 600 कुछ सफ़ा में है, 603-4 सफ़ा में, 606 में करीब गालिबन ये पूरा कुरान लिख गया। ये 604 पेज में, इस वाले साइज़ में 604 पेज में अल्लाह कलाम आ गया। ये भी तो 604 पेज लिमिटेड हो गया कि नहीं हो गया? कुरान कलाम लिमिटेड हो गया कि नहीं हो गया? वो कहते हैं कि 604 है इस वाले में, खैर किसी में 6 भी होंगे। तो कहते हैं अल्लाह कलाम लिमिटेड नहीं हो सकता, और जो लिमिटेड है वो मखलूक है। समझ आई बात? इस वजह से अब इन्होंने सोचा कि अरे मखलूक की बात यहाँ से आ रही है, तो सीधे कह दिया कि लिमिटेड वाली बात ही नहीं आएगी। कलाम में हर्फ और आवाज़ होते ही नहीं है। समझ आ गई बात? जहाँ से लिमिटेड होने का शुबा पैदा हो रहा था, उसे से उनका इनकार कर दिया। समझे कि नहीं? ये मसला हुआ सर। मुतज़िला के पीछे पड़े रहने के चक्कर में कुछ बातें उनकी मानी। अब अहले इल्म, हमारे पास एक आलिम है, सिजिस्तान के थे, आजकल वो ईरान में पढ़ता है, अबू नसर उबैदुल्लाह बिन सईद अस्सिजज़ी। 444 में उनका इंतकाल है और ये 449 में है। इमाम अबू उस्मान साबुनी 449 में, 444 में उनका इंतकाल है। उनकी एक किताब है अहले ज़बीद एक जगह थी, वहाँ के लोगों ने इनको ख़त लिख के कुछ सब एक किताब इनकी पहुँची थी वहाँ। तो उन्होंने कहा किताब अल इबाना नाम की बड़ी किताब थी, तो उस किताब के बारे में उन्होंने कहा कि शेख बहुत बड़ी किताब है, इसमें आपकी असानीद वगैरह बहुत हम समझ नहीं पाते, थोड़ा मुख्तसर कर दीजिए। और हमारा एक फ़ितना फैला हुआ है, और फ़ितना यह है कि हमारे यहाँ लोग कुरान के बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम में हुरूफ नहीं है, असवात नहीं है, आवाज़ नहीं है, तो हम कैसे करके रद्द करें, आप बताइए। इनके ज़माने में अशायरा के बहुत बड़े इमाम अबू बकर अल बाक़िलानी बहुत बड़े इमाम थे, उसी ज़माने के हैं, वो अशरी इमाम थे बाक़िलानी। और उसी से इन्हीं के ज़माने में एक मुतज़िला का इमाम था काजी अब्दुल जब्बार हमज़ानी, जिसने बेशुमार किताबें लिखी मुतज़िला के मज़हब पर, बहुत बड़ा इमाम था। तो ये समझ लीजिए मुतज़िला, अशायरा, और ये अहलुल हदीस में थे ये भी, और अबू नसर सिजज़ी भी अहलुल हदीस कहते थे अपने आप को, मसला के अहले हदीस पे थे। उन्होंने किताब लिखी अर्रद्दु अला मन अनकरा अल हर्फ व सौत, उन लोगों पे रद्द जिन्होंने अल्लाह के कलाम में हर्फ और आवाज़ का इनकार किया, बहुत बुरी तरीके से रद्द है। बहुत सी दलीलों के साथ उन्होंने एक दलील ये भी दी, मान लीजिए कहते हैं कुरान में आप पाएंगे अलिफ लाम मीम है, सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम, क्या है अलिफ लाम मीम? हुरूफ मुक़त्तआत, सब जानते हैं। मुक़त्ता का माना होता है कट करके पढ़ा जाने वाला। अलिफ, अगर आप अलिफ और लाम और मीम मिलाएं तो अलम हो जाएगा, अलम है नहीं, तो अलम पढ़ा तो मिला के पढ़ा, और अलिफ और लाम और मीम पढ़ा तो काट काट के पढ़ा। अलिफ को अलग कर दिया, लाम को अलग कर दिया, मीम को अलग कर दिया। तो कुरान में जैसे था यासीन है और तोहा, अलग अलग बहुत सारी सूरतों में हामीम, बहुत इस तरह से सूरतें आती हैं कुरान की। तो अब ये हुरूफ मुक़त्तआत हर इंसान जानता है, इसको बचपन से पढ़ लेता है, वो जिसने भी कुरान पढ़ना सीख लिया है वो जानता है। तो क्या ये हुरूफ अल्लाह के कलाम का हिस्सा नहीं है? बताइए आप, क्या अल्लाह कलाम नहीं है ये?
अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर हुरूफ मुक़त्तआत नाजिल किए ये बतलाने के लिए कि मेरा कलाम हुरूफ से मिलके बना है। तो बहुत सारी दलीलें इस तरह की हैं, बल्कि आप कहें तो हम आपके सामने थोड़ी सी कुछ दलीलें पढ़ देते हैं ताकि इनके दिमाग से इनका शुबा आपके दिमाग से निकल जाए। अच्छा, मसलन बड़ा प्यारी प्यारी बातें इन्होंने कही हैं। हनफियों के उलमा का मसलक है, अवाम उन्नास का मसलक नहीं है। उन बेचारों को मत छेड़िएगा। उनके उलमा का मसलक है और उनके उलमा भी नहीं जानते इन चीज़ों को। जानने का मतलब ये नहीं है कि मसलक नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ हम अपने दीन की हम नहीं जानते तो इसका मतलब तो नहीं कि हमारा दीन नहीं है। आप मिसाल है, आप हैं, हम हैं, नमाज के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, हज के, सब चीज़ तो नहीं जानते तफसील से, ना हमें याद रहती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे दीन से खारिज है, वो दीन तो है ही ना हमारा। ऐसी मतलब ये कि ये किताब जब वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो उनके बच्चे इसको पढ़ के कुछ लोग समझ जो बड़े आलिम बन जाते हैं, शेखुल हदीस, ये जो बोलते हैं कि जो है मंतिक़ व फ़लसफ़े के इमाम हैं, अल जामे बैनल माक़ूल वल मनक़ूल हैं, मंतिक़ व फ़लसफ़े के माहिर, वो जानते हैं, वो मौजूद हैं। अभी एक सब हमारे पास आए थे मिलने के लिए, नहीं बतलाओ। हाँ तो वो जाहिर है ये ऐसे ही लोग जानते हैं और कोई सब लोग नहीं जानते ना। तो वो जाहिर है कि जो अवाम उनके यहाँ तरबियत पाएंगे वही बिगड़ेंगे, वरना सब लोग नहीं बिगड़ते, सबके पास सामने है। हाँ, अभी एक साहब आए हमारे पास, वो बतलाओ उसमें उनकी कोई तंजीम है, वो मस्जिदों का काम करते हैं। तो कुछ मस्जिदें जो तकसीम हिंदुस्तान के मतलब उसके बंटवारे के वक्त मुसलमान चले गए हरियाणा पंजाब के उधर, तो बहुत सी इलाके खाली हो गए, मस्जिदें छूट गई, तो बहुत सी मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों ने उनमें अपने गोदाम बना लिए हैं या कुछ इस तरह से तो उनको ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि जो है हम थोड़ा वापस ले लें लीगल तरीके से या जैसे तैसे समझौते से, तो वो लेते रहते हैं। तो उसी को बता रहे थे, तो वो अपने उलमा को बुला के फिर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं कि हमने ये मस्जिद ली, कई मस्जिदें ले ली हैं उन्होंने। तो उसमें एक साहब कोई आलिम तो उनको कहने लगे, ये है मौलाना इमाम मंतिक़ व फ़लसफ़ा फलां साहब, मंतिक़ व फ़लसफ़ा के इमाम नाम लेके बताया कि फलां साहब हैं। तो ऐसे जो इमाम हैं, इनके उलमा हैं जो बहुत ज़्यादा माहिर रहते हैं, जो मुदर्रिस हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो लोग इनको जानते हैं। बाकी तलबा इन चीज़ों का इदराक बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। आप देखिए माली उन्होंने दलील दी है, अच्छा सवालात के लिए इंशाल्लाह थोड़ा अभी कुछ बचा के रखिए, कुछ वक्त रुक जाइए अभी इंशाल्लाह। सवालात के लिए हमारे पास सेशन रहेगा, अभी 8 बज रहे हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए। हम चाहते हैं इसे ख़त्म करके अपने दर्स में भी आएंगे थोड़ा, ताकि हमारी किताब शुरू हो जाए। कुछ चीज़ें सुना देते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए चीज़। कहते हैं देखिए, ये लोग कहते हैं कि कलाम जो है जो दिल में हो उसी का नाम कलाम है कि बताया हमने आपको। कहते हैं मुसलमान वाला खिलाफ बैन सुदूर उलमा मुस्लिमीन, मुसलमानों के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, कोई इख्तलाफ नहीं शुरू ज़माने में ख़ासकर, कि अगर कोई इंसान अपने दिल में ये कहे, उस ज़माने में ग़ुलाम होते थे, तो दिल में कहे कि मेरा ग़ुलाम मैंने आज़ाद कर दिया, दिल में कहे, तो इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि ये बात उसकी नहीं मानी जाएगी और उसका ग़ुलाम आज़ाद नहीं होगा जब तक ज़बान से ना बोले। क्योंकि हदीस में आता है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मजाक में भी बोल दिया तो हो जाएंगी। सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन, 3 चीज़ें ऐसी हैं मजाक में बोलो तो भी सीरियसली ली जाएंगी और सीरियसली बोलो तब भी सीरियसली ली जाएंगी। उसमें है निकाह, तलाक और इत्क़ यानी आज़ाद करना गुलाम। यानी कोई इंसान अगर लड़की का वालिद हो, जिम्मेदार वली हो, और वो किसी लड़के से कह दे मजाक में कि मैंने तुझे अपनी बेटी से वो निकाह में दिया, तो वो कह दे मैंने कबूल कर लिया, हो गया निकाह, हो गया निकाह, मजाक से भी निकाह हो गया, जान लीजिएगा इस बात को। अगर बोल ले
कि खुशी में बोल दे अरे तूने चल मैंने तुझे अपनी बेटी निकाह में दी, वो कहे मैंने कबूल कर ली, हो गया निकाह, हो गया निकाह, मजाक में बोलने से हो गया, ये बात हंसने की नहीं है, निकाह हो गया। अगर कोई इंसान मजाक में अपनी बीवी को कहते तुझे मैंने तलाक दे दी, मजाक में दी हुई तलाक भी तलाक है, जान लीजिए। और कोई अपने गुलाम को, जिस जमाने में गुलामी थी, मजाक में बोल दे कि तुझे मैंने आजाद किया, जा, आजाद हो गया। तो इसीलिए चूंकि हसास मसला है, शरीयत ने कहा कि सीरियसली कहोगे तब भी तो वो तो सीरियस है ही, और मजाक में भी कहोगे तब भी सीरियस माना जाएगा। तो अगर कोई दिल में कहे कि किसी से कि मैंने गुलाम को आज़ाद किया, तो सारे उलमाए शरीयत का इत्तेफाक और इजमा है कि ज़बान से नहीं कहेगा तो आज़ाद नहीं होगा, दिल में कहने से आज़ाद नहीं होगा। तो अगर कलाम दिल वाला माना जाता तो वो गुलाम आज़ाद हो जाता, नहीं होगा। एक दलील कि कलाम नफ्सी बातिल है, ये बात कहना। दूसरी, उसके बरखिलाफ कहते हैं अगर वो अपने गुलाम के बारे में कहे मेरा गुलाम आज़ाद, जुबान से बोल दे और दिल में इरादा ना रखे आज़ाद करने का, तो भी गुलाम आज़ाद हो जाएगा। देखिए, क्योंकि कलाम तो जबान से होता है, दिल का इरादे का नाम नहीं कलाम। कुरान, अभी हदीस हमने पढ़ी ना आपको कि मजाक में ही बोलेगा तो मजाक में वो बात इंसान होता है, दिल से इंटेंशन नहीं होता उसके दिल में कि मैं क्या कह रहा हूँ, है कि नहीं। मजाक में तो दिल का इरादा नहीं ना होता है। तो गुलाम को अगर जबान से आज़ाद करे बोल करके तो आज़ाद हो जाएगा, गर्चे दिल में इरादा ना हो। तो कलाम तो सुभान अल्लाह दिल की बात से ताल्लुक ही नहीं कलाम का, कलाम का ताल्लुक असल जबान से है। अच्छा, ये दलील दे दी इन्होंने। मैं शेख अब्दुल्लाह रहमान को समझा था, शेख ये कह रहे थे कि कोई भी बात जब आदमी बोलता है इल्ला सबक तालीम नहीं, तो बज़ाहिर शेख की बात से ऐसा लग रहा है कोई कौल ऐसा होता ही नहीं है जो होश में कहा जाए जिससे पहले नियत का गुजरे हो। तो कैसे कहेंगे कि ये कलाम जो है ना, उसमें ऐसा होता है कि मतलब कभी कभार, ये तो अमूमी अंदाज की बात है, ये जो बात कही जा रही है वो अमूमी है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो दिल में इरादा बोलने का तो बनता है ना, बोलने का इरादा, लफ्ज निकालने का इरादा होता है, बस इतनी बात है। वो उसका मकसद ये है कि जबान से अल्फाज अदा करने का इरादा, ना कि वो फैसला। मसलन आप गुलाम को आज़ाद करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, आप आज़ाद करना नहीं चाह रहे, जबान से बोल दिया। अभी आगे और मिसाल सुन लीजिए, कोई कह दे कि कोई इंसान किसी दिल में कहे कि फलां औरत नौज़बिल्लाह ज़ानिया है या फलां इंसान ज़ानी है, दिल में कह ले, ज़बान से ना बोले, तो उसको तोहमत लगाने वाला शुमार नहीं किया जाएगा और उस पर हद्दे क़ज़्फ़, हद्दे तोहमत, सज़ाए तोहमत उसको नहीं दी जाएगी। 80 कोड़े की जो उसके ऊपर लगनी चाहिए। और ज़बान से बोल दे अगर, और उस पर फिर वो गवाह ना लाए तो 80 कोड़े लगेंगे उसको, है कि नहीं। उसके दिल के इरादे का एतबार नहीं होगा। ज़बान से अगर किसी को बोल दिया कि ये ज़िनाकार है फलां इंसान, और सुन लिया उसने या किसी और ने, और बात पहुंच गई, केस बन गया उसका, केस तो बन ही जाएगा, वही केस कर देगा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो कहा जाएगा, काजी कहेगा लाओ भाई 4 गवाह लेके आओ, और गवाह लेके नहीं, वो कहा नहीं मैं मजाक कर रहा था, तब भी उसको मजाक करता हो तो, और कहता हो नहीं नहीं वो ज़ानिया है, मैं जानता हूँ, गर्चे उसने जिना किया हो, लेकिन अगर वो गवाह नहीं लाया तो भी उसको कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर वो ये कि नहीं मेरा मकसद उसको कहने तो मैं धोखे में कह दिया, ऐसी उसको मैंने मजाक में बोल दिया था, तो भी उसको कोड़े लगेंगे। अच्छा, और सुन लीजिए, कहते कोई आदमी अगर कसम खाए, फ़िक़्ह के मसाइल हैं ये जिन पे बहुत सारे अहकाम मुरत्तब होते हैं, किसी पे तोहमत लगाने से हुक्म मुरत्तब होता है कि सज़ा मिलेगी इसको या उसको, या इसको मिलेगी जो बोल रहा है तोहमत की वजह से, या उसको मिलेगी अगर साबित हो जाए। और ऐसे ही किसी को आज़ाद करने वाली बात, तब भी बंदा आज़ाद हो जाएगा तो अहकाम मुरत्तब होंगे ना, उस पर दूसरे वाले फैसले भी होंगे उससे। एक आदमी ये कसम खाए कि मैं दिन में 1 घंटा 2 घंटा सुबह से दोपहर तक
मैं किसी से नहीं बोलूँगा, कसम खा ले। लेकिन कहते हैं कि फिर वो उतना टाइम, जितने वक्त तक उसने टाइम दिया कि मैं 2 घंटा किसी से नहीं बोलूँगा, है, वो दिल में बहुत कुछ सोचता रहा, दिल में बहुत सी बातें सोचता रहा। उस 1 घंटे के टाइम में, जो घंटा ना बोलने की कसम खाई थी, वो उस 1 घंटे के दरमियान बहुत सी बात दिल में सोच रहा कि 1 घंटे के बाद ये कहूँगा। दिल में वो बहुत सी बातें सोचता रहा। तो क्या वो कसम का तोड़ने वाला शुमार होगा? लेकिन अगर एक लफ्ज बोल दिया जुबान से तो कसम तोड़ने वाला होगा कि नहीं होगा? तो कसम का कफारा देना पड़ेगा। लेकिन 1 घंटे तक अगर ना बोलने की कसम खाई और उस 1 घंटे तक दिल में बहुत कुछ सोचता रहा, तो कसम का तोड़ने वाला शुमार नहीं होगा। ठीक है, अगर उसने लिख दिया तो शायद हो जाएगा, अगर लिख के लिखने से तो हो जाए। कलाम ही हो गया। लेकिन यह कि वो क्या नाम है, वजाहत कर दे अपने कसम में कि मैं जबान से नहीं बोलूँगा, तब फिर लिखने में हानिस नहीं होगा, मतलब कसम का मुखालिफ नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, फिर वो अख्तल के इसी मसले पे आए। वो कहते हैं कि अख्तल नसरानी है। ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने उस पर जो कलाम किया है। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी है, आप लोगों ने जिन्होंने अरबी वगैरह पढ़ी होगी, इब्तिदाई तौर पे जानते होंगे, पहला लफ्ज अरबी ज़बान सीखने के लिए हम कवायद की ज़बान वो पढ़ते हैं, नौ कवायद ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर में सबसे पहला लफ्ज आता है कि कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ, तीनों मिलके कलमा बनता है। कलमा ही कलाम है, कलमा ही कलाम है। अहले अरब के यहाँ कलाम बनता ही हर्फ से है, हर्फ के बगैर कलाम होता ही नहीं है। ये भी दलील उन्होंने दी हुई है, समझे कि नहीं? अच्छा, उसके बाद मजीद देखते हैं। एक हदीस हमने आप लोगों को पढ़ के सुनाई थी पिछली बार। हदीस में आता है, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसुहा मा लम ततकल्लम औ तअमल बिही। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा, इमाम अहमद, सबके यहाँ ये हदीस है। बड़ी मशहूर हदीस है, सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम में भी है और दूसरी किताबों में भी है, कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दरगुजर कर दिया है कि दौरान सलात, नमाज के दौरान, एक बार बताइए, अभी हम नमाज में खड़े हों और किसी से बात करने लगे तो नमाज ख़राब हो जाएगी कि सही रहे, बाकी रहेगी? बात हो जाएगी ना, बात करने से बात हो जाएगी ना। इसी सियाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दरगुजर कर दिया, माफ़ कर दिया है उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को लेकर उनके दिलों में, उनके नफ्स में, आपस में, उनके नफ्स उनसे बात करता है, उनके दिल उनसे बात करता है। दिल में, नफ्स में जो बातें आती हैं नमाज के दौरान, अल्लाह ने दिल की बातों को माफ़ कर दिया है। यानी दिल में आने, नमाज के दौरान कोई बात दिल में आपके आए तो उससे नमाज बातिल नहीं होगी। मालम ततकल्लम, जब तक वो कलाम ना कर ले, और तामल, या उसके मुताबिक कोई अमल ना कर ले, हरकत कर बैठे और कुछ जो क्या नाम है अमल कर ले और कोई और बात। ये नमाज के लिए भी और गैर नमाज में भी है। मतलब कुछ चीज़ें नमाज के बाहर भी आएंगी कि कोई इंसान दिल में सोचे मैं फलां को कत्ल करूँगा, मिसाल है नौज़ुबिल्लाह, तो दिल में सोचने से माफ़ है। जब तक ज़बान से नहीं बोलोगे या अमल नहीं करोगे, तो अमल करोगे तब और ज़बान से बोलोगे तब ये तभी उस पर मुआखज़ा होगा, वरना जब तक दिल में है तब तक वो अल्लाह ने दिल की वसवसों को, अल्लाह ने, या दिल की बातों को अल्लाह ने दरगुजर कर रखा है, उसको मुआसबा नहीं है। ठीक है, खासकर जो गुनाह के मुताल्लिक बातें होती हैं, दिल के वसवसे कि ऐसा करूँगा मैं, ऐसा किसी को ऐसा बोलूँगा, है।
अब बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान कोई बंदा दिल में कोई बात आए, उसको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, नमाज बातिल नहीं हुई। और वही बात बोल दे तो बातिल हो गई। तो हदीस में लफ्ज आया मालम ततकल्लम, जब तक वो कलाम ना करे। तो दिल में आने वाली बात और जबान से बोलने वाला कलाम, दोनों में फर्क हदीस ही कर रही है। गोया कलाम वो है जो जबान से बोला जाए, दिल के अंदर आने वाली बात वो कलाम। इसलिए उनका ये कहना कि कुरान कलाम नफ्सी है, ये बात बातिल है। बहुत और भी बहुत दलीलें हैं। हम क्या नाम है, ये भी इन्होंने वही क्या नाम है, हुरूफ मुक़त्तआत वाली बात को भी इसमें वो लाए हैं। चलिए, तो इस पर यहीं पर इत्तेफा करते हैं। बाकी हम तो मतलब कहने का ये है कि इन लोगों का जो अकीदा है वो इस मसले में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम अपने उसके लिए। चलिए, ये हो गया था यहाँ से, पढ़ेंगे क्या? यही नुस्खा अगर है आपके पास तो 175 पे इस वयअतक़िदु अस्हाबुल हदीस ज़ाका। मुस्तविन كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه। चलिए इधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक मसला चल रहा था हमारी किताब में कुरान के मुताल्लिक़, और हमने कुरान के मुताल्लिक़ मुख्तसर तौर पे अहले बिदअत के उनके अक़ीदे को रद्द भी कर दिया। और इस कुरान के मुताल्लिक़ अक़ीदा वाज़ेह हो जाने के बाद इमाम अबू उस्मान साबुनी रहमतुल्लाह अलैह बतलाना चाहते हैं आगे कि अहले सुन्नत वल जमात और अस्हाबुल हदीस, उस ज़माने में अहले सुन्नत वल जमात अस्हाबे हदीस और अहलुल हदीस के नाम से मशहूर थे। इसीलिए अबू नज़र जिनका जिक्र हमने अभी किताब पढ़ी, उनका भी शुमार उस ज़माने में अहलुल हदीस के नाम से होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अहलुल हदीस का और सलफ़ सालिहीन का जो अक़ीदा है अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में, उसको बयान कर रहे हैं कि वह यअतक़िदु अस्हाबुल हदीस, कि अस्हाबुल हदीस एतिक़ाद रखते हैं, व यशहदून और गवाही देते हैं, अन्नल्लाह सुब्हानहु, कि अल्लाह ताला सुब्हानहु व तआला फ़ौक़ा सबअ समावातिही, अल्लाह ताला अपने 7 आसमान के ऊपर है। इस बात का एतिक़ाद रखते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला अपने बनाए हुए 7 आसमानों के ऊपर है। और आगे कहा अला अर्शिही मुस्तविन, अपने अर्श पे मुस्तवी है। 7 आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है और अर्श के ऊपर अल्लाह ताला मुस्तवी है। मुस्तवी का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, बस कैसे होना वो हर किसी के अपने अपने एतबार से होता है। हम गाड़ी के ऊपर होंगे, बाइक के ऊपर होंगे तो हम बैठे होंगे, हम उसके ऊपर मुस्तवी हैं। गाड़ी बैठेंगे तो गाड़ी पर हमारा बैठना मुस्तवी होना। अब दोनों में फ़र्क है, आप बाइक पे या घोड़े पे बैठे हैं तो ये भी मुस्तवी होना हुआ, और आप किसी गाड़ी में सवार हो, बस में सवार हो या किसी कश्ती में सवार हो, वही मुस्तवी होना हुआ। तो दोनों शक्लें बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं, थोड़ी थोड़ी है। घोड़े पर मुस्तवी आप हैं तो आप घोड़े को आप चला रहे हैं, बाइक को आप चला रहे हैं,
जबकि कश्ती पे मुस्तवी होने के लिए या बस पे ऊपर होने के लिए, बस पे चढ़ने के लिए आपका चलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तो मतलब बहुत से शक्लें मुख्तलिफ निकल के आ सकती हैं इसके अंदर। खुद इंसान का एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे मुस्तवी होना मुख्तलिफ होता है, तो फिर इंसान तो मखलूक है, तो खालिक का अपने अर्श पे मुस्तवी होना इंसान की तरह कैसे होगा? क्यों हो? बस वो उसके ऊपर है, कैसे हमें नहीं पता। बस कहते हैं हमारा ये एतिक़ाद है और हदीस का ये एतिक़ाद है, कमा नतक़ बिही किताबुहू, जैसा कि उसकी किताब ने बोला है, अल्लाह की किताब ने ऐसे ही बोला है। फ़ी क़ौलिही अज़्ज़ व जल्ल फ़ी सूरत अल-अराफ़, अल्लाह ताला की इस फरमान में जो सूरह अराफ़ में है, फरमाया इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पे मुस्तवी हुआ, अर्श के ऊपर कायम हुआ, गया, उसके ऊपर है वो, और वहीं पर उसकी ज़ात मुस्तक़िर है, उसके अलावा दूसरी जगह पे अर्श के अलावा कहीं और उसकी ज़ात नहीं है। ठीक है, मजीद फरमाया, बहुत सारी जगहों पे कुरान में आया ना ये, फरमाया सूरह यूनुस में, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया 6 दिनों में, फिर अर्श पे मुस्तवी हुआ। युदब्बिरुल अम्र, और वो अर्श पे रहते हुए, जो कि सबसे आला मखलूक है, सारी मखलूक़ात में सबसे ऊपर है अर्श के ऊपर अल्लाह ताला है। इतने ऊपर होते हुए आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, जो मामला हो, उनकी तदबीर और इंतज़ाम व इंसराम अल्लाह ताला करता है। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मन बिइज़्निही, और आगे पढ़ते हैं फ़ी क़ौलिही फ़ी सूरत अर-रअद अल्लाहु अल्लज़ी रफ़अ अस-समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर इसी तरह इस्तवा अलल अर्श का लफ्ज़ आ रहा है। फिर सूरह फुरक़ान में कहा कि सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा, फिर सूरह सजदा में कहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर सूरह ताहा में कहा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। ये 7 जगहों पे अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तवा अलल अर्श का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, इस बात का अक़ीदा अहलुल हदीस और सलफ़ सालिहीन और उनके मुत्तबिईन ये अक़ीदा रखते हैं, क्योंकि कुरान ने बोला है। और देखिए, वअख़बर अल्लाह सुब्हानहु अन फ़िरऔन अल-लईन, अल्लाह ताला ने ख़बर दी मलऊन फ़िरऔन के मुताल्लिक़, जिसने कहा था अपने वज़ीर हामान से, इब्न ली सरहन, या हामानु ए हामान, इब्न ली सरहन लअल्ली अबलुगुल अस्बाब, मेरे लिए एक ऊंचा सा कोई टावर बनाओ, कोई महल बनाओ, इतना ऊंचा महल बनाओ कि मैं आसमान और ज़मीन के आसमान के रास्तों में, उसके रास्तों को पकड़ के आसमान में चला जाऊँ, झांकू जा करके चेक करके आऊँ कि वहाँ पे अस्बाब अस्समावाति फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा, देख करके आऊँ कि वहाँ मूसा का रब है कि नहीं। इतना ऊंचा टावर बनाओ, इतना ऊंचा महल बनाओ कि मैं चढ़ करके आसमान के रास्ते तलाश कर लूँ और उन रास्तों के ज़रिए मैं आसमान में घुसूँ और घुस करके देखूँ कि वहाँ आसमान में मूसा का रब है कि नहीं। व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा, मैं तो मूसा को झूठा समझता हूँ, मुझे होता है झूठ बोल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन की जो बातें हुई, तो फ़िरौन तो ख़ुद को कहता था ना कि मैं रब हूँ, मैं अल्लाह हूँ, कोई दूसरा खुदा नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरा रब तुम नहीं हो, मेरा रब तो दूसरा है। का कौन है? रब्बुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला मेरा रब है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अल अव्वलीन, तुम्हारा रब है, तुम्हारे पुराने आबा व अजदाद का रब वही है। तो उसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम से उसने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा रब? तो कहा कि आसमान में। अच्छा, तो देख के आता हूँ कहाँ है भाई। हामान से कहा बनाइए भाई एक बड़ा सा ऊंचा सा महल, देखते हैं कि मूसा का रब आसमान में है भी कि नहीं है। मुझे तो लगता कि झूठ बोल रहा है। देखिए आप, अल्लाह ताला आसमान में है, ये मूसा अलैहिस्सलाम का अकीदा है, और अल्लाह आसमान में नहीं है, ये फ़िरौन का अकीदा है। अल्लाह ताला के आसमान में होने का इनकार करना, आसमान का मतलब बुलंदी में होना, ऊपर होना,
अल्लाह ताला के ऊपर होने का इनकार करना ये फिरौन का अकीदा है, और अल्लाह ताला को ऊपर साबित करना यह अंबिया का अकीदा है। कहते वही नमा का ये बात फिरौन ने क्यों कही कि महल बनाओ, मैं ऊपर जाके देखूंगा। लेकिन उस समय मूसा, क्योंकि उस फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को सुना था बातचीत के दौरान, यज़कुरुना रब्बहु फिस्समा, कि वो जिक्र कर रहे थे कि उनका रब आसमान में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कह दिया था कि मेरा रब आसमान में है, तभी उसने आसमान में जाने की कोशिश की, या सोचा कि लाओ मैं महल बना के ऊपर जाके देखूं तो है भी कि नहीं है। अला तरा इला कौलिही, क्या आप नहीं देखते अल्लाह ताला के इस फरमान जो कि फ़िरौन के लफ्ज़ों को जो नकल किया है उसके, कि फ़िरौन ने कहा कि वह इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा, मैं मूसा को झूठा समझता हूँ, मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो क्या आप इस लफ्ज़ पे गौर नहीं करते? ये पढ़ने वाले को कह रहे हैं, कारी को, हमसे कह रहे हैं, यानी फ़ी क़ौलिही, झूठा किस बात में समझता है फ़िरौन? इस बात में कि रब है ही नहीं, बल्कि इस बात में कि आसमान में हो। मुझे नहीं लगता कि आसमान में हो। कहते कि अय अन्ना रब्बहु फिस समाए, अय इन्न फिस समाए इलाहन, क्या आसमान में कोई खुदा है? ये मैं झूठा साबित करके दिखाऊंगा मूसा को, कोई नहीं। और वो कह रहा है कि आसमान में है। तो आसमान में होने को गलत साबित करने की बात मूसा फिरौन ने कही कि मुझे झूठा लगता है मूसा इस बात में कि आसमान में कोई है। समझे कि नहीं? तो अल्लाह ताला के ऊपर होने और आसमान में होने का इनकार फिरौन ने किया। व उलमाउल उम्मति व अयानुल अइम्मा मिन सलफ, उम्मत के उलमा और बड़े बड़े आयान, बड़े अहम लोग और सलफ सालहीन में से, लम यख्तलिफू, इस बात में उनका इख्तलाफ नहीं है कि अन अल्लाह ताला अला अर्शिही, कि अल्लाह ताला अपने अर्श पे है, वह अर्शु फ़ौक़ समावातिही, और उसका अर्श आसमानों के ऊपर है। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं उम्मत के उलमा का। तो फिर ऐसी सूरत में फ़िरऔन का ये कहना कि आसमान में अल्लाह नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला के ऊपर होने का इनकार हकीकत में ये फ़िरऔनी अक़ीदा है, मूसवी अक़ीदा नहीं है, अंबिया का अक़ीदा नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ। नहीं, इससे पहले एक और पैराग्राफ है, युस्बितूना युमिर्रूनहु, آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم। चलिए कहते हैं युस्बितून मिन ज़ालिका। अब ये जो बात आई कि अल्लाह ताला अर्श पे है, कुरान ने कई जगहों पे इसको जिक्र किया है। तो अब अहलुल हदीस और सलफ सालिहीन इसको साबित मानते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पे है, मुस्तवी। तो इसमें क्या चीज साबित मानते हैं? असल ये है, कहते हैं कि जो है युस्बितून मिन ज़ालिका मा असबतहु अल्लाह ताला, वो साबित करते हैं इसमें से उतना जितना अल्लाह ने साबित किया है। अल्लाह ने साबित क्या किया कि अल्लाह ताला अर्श पे है, बस। अच्छा, व युमिनून बिही, और इस पर ईमान रखते हैं। व युसद्दिकून रब्ब जल्ल जलालुहु फी खबरिही, ये अल्लाह ने खबर दी है ना हमें, क्या रहमान अल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी है, ये खबर है कि नहीं है? अल्लाह की इस खबर में अल्लाह की तस्दीक करते हैं अहलुल हदीस। अच्छा, व युतलिकून मा अतलक़हु सुब्हानहु व तआला, और इस खबर में जो अल्लाह ने खबर दी, इसमें वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया, उतना ही जितना अल्लाह ने इस्तेमाल किया। अल्लाह ने हमें ये तो खबर दी ना कि वो मुस्तवी है अर्श पे, ये तो नहीं कहा कि कैसे है मुस्तवी, ये तो नहीं कहा।
सिर्फ ये कहा कि अल्लाह मुस्तवी है, हम भी उतना ही कहते हैं, बात खत्म। खबर ही इतनी आई है भाई, आसमान के ऊपर क्या है, वो गायब है, वो गायब की जितनी खबर आएगी उतना ही तो मानेंगे, उससे आगे क्यों जाएंगे। अच्छा आप बता रहे मिन इस्तिवाई अला अर्शी, यानी अल्लाह ताला का अर्श मुस्तवी होना, इतना ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह अर्श मुस्तवी है, और मुस्तवी का मीनिंग होता है किसी के ऊपर होना बस। व युमिर्रूनहु अला ज़ाहिरिही, और ज़ाहिर लफ्ज उसका जो ज़ाहिरी मीनिंग है उसी ज़ाहिरी मीनिंग पर इसको गुजार देते हैं। युमिर्रूनहु अला ज़ाहिरिही, उसको उसके ज़ाहिरी मीनिंग पे गुजार देते हैं। ज़ाहिरी मीनिंग यही है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, मुस्तवी के माना मुर्तफ़े है, उसके ऊपर है, बस ज़ाहिरी मीनिंग यही है उसका, ठीक है। अच्छा, व यकीलून इल्महु इलल्लाह, और इस इस्तिवा का जो हकीकी इल्म है, हकीकत में इस्तिवा किस तरह का है, हकीकी इल्म यकीलूनहु इलल्लाह, अल्लाह के हवाले कर देते हैं। हमें नहीं पता कि हकीकी इस्तिवा ऊपर है, अल्लाह ऊपर इतना पता है, लेकिन किस तरीके से इस ऊपर होने की कैफियत, इसकी हकीकत क्या है, ये अल्लाह के हवाले। वयक़ूलून आमन्ना बिही, और कहते हैं कि हम इस पर ईमान रखते हैं, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब हमारे रब की तरफ से है। हमारे तक करो इल्ला उलुल अलबाब, और इससे नसीहत, ये कुरान का तर्जुमा है कि नहीं पकड़ते मगर अक्ल वाले। कमा अखबर अल्लाहु अनिर रासिखीन फिल इल्म, अल्लाह ताला ने ये बात, ये जो आयत पढ़ी गई ना, ये रासिखीन फिल इल्म की बात है, जो इल्म में मजबूत लोग हैं, अहले ईमान में, वो कहते हैं कि कुल्लु मिन इंदि रब्बिना। वो अपनी तरफ से अपनी अक्ली तावील नहीं करते, अपनी अक्ली घोड़े दौड़ाएं कि ये मुराद है वो मुराद है। अन्नहुम यक़ूलून ज़ालिका, कि वो लोग ये कहते हैं कि कुल्लु आमन्ना बिही कुल्लु मिन रब्बिना, हम इस पर ऐसे ही ईमान ले आए ज़ाहिरी तौर पे, जो ज़ाहिरी मीनिंग इसका है, इसकी हकीकत में हम नहीं पढ़ेंगे। वरज़िय मिनहुम फ़अस्ना अलैहिम बिही, अल्लाह ताला उनके इस कौल से राज़ी हो गया और उन पर इस बात की वजह से उनकी तारीफ भी की। ठीक, तो अब बात यह है कि इस्तिवा अल अर्श हम साबित मानेंगे कि अल्लाह ताला अर्श पे है, मुस्तवी है, यही ज़ाहिरी लफ्ज़ के कुरान का ज़ाहिरी मीनिंग यही है बस, और इतना ही बोलेंगे, इसके आगे नहीं। यहाँ ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि आगे वो हदीसें अपनी इस्नाद के ज़रिए अहले इल्म के, सहाबा के, ताबईन के, तबा ताबईन के और दूसरे उलमा के अक़वाल नोट करेंगे सिफ़त इस्तिवा के बारे में। और ये सिफ़त इस्तिवा इब्तिदाई उन सिफ़ात में से है जिनको इन ज़ालिमों ने इसका इनकार किया, इस्तिवा का इनकार किया, और ऐसे ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए नौज़ुबिल्लाह, कहने लगे कि इस्तिवा अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी नहीं है, अर्श पे मुस्तवी नहीं है। इसका मॉडिफाइड वर्जन आ गया, अर्श पे भी है हर जगह, हैं? ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आया है कि अर्श पर तो है लेकिन हर जगह भी है, सिर्फ महदूद नहीं है। इस तरह से ये बिदअत ही, हमने कहा ये बिदअत है और ये भी गलत है, दोनों जगह है ये बात। अच्छा वही बात है कि जब एक में फंसते हैं तो दूसरी की तरफ भागते हैं, तो ये वाली बात जो है हर जगह अगर है, आप अपने सवाल छेड़ दिया, अगर अर्श पे भी है और हर जगह है तो गोया पूरी कायनात में हर जगह है, बाहर भी अंदर भी, कायनात के अंदर भी कायनात के बाहर, क्योंकि अर्श तो कायनात के ऊपर है ना, तो सबसे आला मखलूक है उसके ऊपर अल्लाह ताला है, तो कायनात उसके नीचे है, कायनात उसके नीचे है। अब सवाल ये उठेगा कि क्या अर्श पे भी है, ऊपर भी है और हर जगह का भी मतलब क्या होगा? हर जगह का मतलब तो एक एक सूत, एक एक इंच की जो भी जगह होगी, अंदर बाहर की कहीं भी हर जगह होगा है। अब पहला सवाल ये है कि ये हर जगह कब हुआ, कब से है हर जगह अल्लाह ताला? कायनात बनाने से पहले से है या कायनात बनाने के बाद है? तो पहले तो कायनात थी नहीं, तो कायनात के अंदर पे क्या कहाँ से आ गया? दुनिया में एक वर्जन ये भी है कि
अब भी वही अब जो लोग ये कहते हैं, आपने दो बातें कह दी, अब दोनों का अलग अलग, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो इन्होंने कह दी हैं। खैर इंशाल्लाह इन पर भी बात करेंगे किसी मौके, क्योंकि अभी लंबा चलेगा ये वाला टॉपिक, तो इसमें इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में बात करेंगे। महदूद होने की एक शक्ल है ये, महदूद मानने की, लेकिन उनका मकसद महदूद मानना नहीं है, इसमें ला महदूद मानते हैं। जबकि अहले सुन्ना वल जमा का मज़हब तो ये भी है कि महदूद मानना ये भी गलत है। महदूद मानना गलत, ला महदूद कहना गलत है, ज़ुबान से गलत बोला। अनलिमिटेड कहना गलत है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अल्लाह ताला को ये कहना कि वो अनलिमिटेड है, ला महदूद है, गलत बात है ये। कहाँ कुरान में, कहाँ पर कहा गया? बताइए, हदीस में कहाँ कहा गया है? कुरान और सुन्नत में कहीं पर ये कहा गया है कि अल्लाह ताला ला महदूद है? बल्कि अबू उस्मान, इमाम अबू सईद, इमाम अबू सईद उस्मान बिन सईद अद-दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हनफिया के सबसे बड़े जहमी इमाम बिश्र मिर्रिसी पर रद लिखा। बिश्र मिर्रिसी ये अबू यूसुफ का शागिर्द था, फ़िक़्ह में अबू अहनाफ का बहुत बड़ा इमाम है, मगर जहमिया था, तावील करता था, खल्क़ कुरान कायल था। इमाम अबू 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 सईद उस्मान बिन सईद अद-दारमी, उस्मान बिन सईद अद-दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने रद लिखा उस पर, उसकी किताब पर उसने जो छोटे मोटे वो शाये कर रखे थे। उस किताब में इमाम दारमी ने फरमाया, मल्ला हद्द लहू ला वजूद लहू, जिसकी कोई लिमिट ना हो उसका कोई वजूद ही नहीं होता। वजूद के लिए लिमिट जरूरी है, वजूद के लिए लिमिट जरूरी है। अगर लिमिट नहीं हो उसकी, अल्लाह ताला की, तो फिर ये मखलूक और खालिक को तमाम तफरीक मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि वजूद की जहां जहां वजूद है, हर चीज, हर वजूद उसका ही वजूद हो जाएगा। फिर तो आप हैं, मैं हूं, हम अल्लाह से जुदा हैं कि नहीं है? तो यहां लिमिट आ गई कि नहीं आ गई? जहां मैं बैठा हूं, यहां आप बैठे हैं, इस जगह ये अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ नहीं है। यहाँ से मान लीजिए अगर हर जगह भी है तो गोया यहाँ पे नहीं है जहाँ पर मैं हूँ। समझे कि नहीं? आपका वजूद तो लिमिटेड है ना, चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब लिमिटेड है। तो लिमिटेड चीज़ को तभी तो आप अलग कर पाएंगे जब उसके खिलाफ दूसरी चीज़ लिमिटेड हो। अगर एक चीज़ पूरे तौर पे किसी चीज़ को चाहे अनलिमिटेड हर जगह हर चीज़, तो फिर आपका वजूद कहाँ है? कहाँ है आपका वजूद? आप कहाँ हैं? ये बात गलत है। अल्लाह ताला के बारे में अनलिमिटेड है ना, हम ऐसे कहेंगे नहीं, हम रद में कहेंगे उसको, हम बतौर रद के कहेंगे, हम बतौर तालीम के नहीं कहेंगे। तकरीरुल अक़ीदत के लफ्ज़, हद का लफ्ज़ भी किताब व सुन्नत में वारिद नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि ला यअलमु हद्दहु इल्ला हु, उसकी हद को वो जानता है। क़यामत के दिन बंदे और ख़ासकर मोमिनीन जन्नत में, और आम बंदे भी क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह को देखेंगे नहीं देखेंगे? है, देखेंगे ना। अल्लाह ताला का दीदार होगा। आज वो हमें नहीं दिखता है क्योंकि वो हमसे छुपा हुआ है, हमसे छुपा हुआ है वो पर्दे में। वो क़यामत के दिन दिखेगा, मैदान महशर भी दिखेगा, और वो दिखना एक वैसा होगा जैसे कि एक उमूमी इंट्रोडक्शन की तारुफ के लिए, ताकि सारे लोग देख लें कि अरे यही तो रब है जिस पर ईमान लाना था। ठीक, लेकिन एक दीदार होगा अहले जन्नत के लिए, ख़ास खुसूसी मुलाकात होगी, अल्लाह ताला का दीदार होगा, वो अलग है। तो कहते
कहते हैं उलमाए किराम कुरान की आयत की रोशनी में कि वला युहीतून बिइल्मा, जो कुरान में कहा है ना सूरह आयतुल कुर्सी भी कहा है वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, और भी जगहों पे वला युहीतून बिइल्मा। तो अल्लाह ताला का इहाता हम नहीं कर सकते। बंदे अल्लाह को देखेंगे जरूर, सब देखेंगे, मगर उसका इहाता नहीं कर पाएंगे। इहाता कहते हैं, मान लीजिए ये किताब आप देख रहे हैं, तो आप इसको चारों इसकी साइड देख रहे हैं, इसके मतलब लंबाई चौड़ाई, इसका पूरा हुदूद अरबा सब देख रहे हैं। इसका 3D में भी देख लेंगे आप, ऐसे 7D में 7D में है, सब देख लेंगे इसका। तो ये होगा इहाता। लेकिन अभी हम आसमान देखते हैं जब रात को या दिन में, आसमान हमें उतना दिखता जितना हमारी निगाहें देख सकती हैं, मुकम्मल नहीं दिखता हमको, है कि नहीं। ऐसे ही आप किसी ऊंची इमारत पर खड़े होकर ज़मीन को दूर तक देखें तो ज़मीन आपको कुछ दूर के बाद फिर ख़त्म हो जाएगी, आपकी निगाह उसके आगे देख ही नहीं पाएगी। तो ये हमारी निगाह, हमारी नज़र देखती ज़रूर है लेकिन उसका इहाता नहीं कर पाती, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, छोटी नज़र है हमारी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला को देखेंगे ज़रूर लेकिन उसका इहाता नहीं कर सकते। ज़मीन का इहाता बंदे कर लेते हैं, लोगों ने तो नाप भी लिया, चारों चक्कर लगा लिए उसके, इहाता कर लिया ना। ये एक वक्त में पूरी ज़मीन में जो जहाँ जहाँ सूखा इलाका है, एक लाइन बनाए खड़े हो जाए पूरी दुनिया में। अब तो गोया पूरे ग्लोब पर कहीं ना कहीं अगर ऐसा मिल जाए रास्ता कि सूखा सूखा या कहीं पानी भी हो तो वहाँ पे शिप लगा करके हम पूरा एक सर्किल बना सकते हैं, खड़े होकर लोगों की लाइन लगा करके, गोया इहाता कर लिया हमने, हैं कर सकते, सब लोग मिलकर तो कर सकते हैं ना ज़मीन का इहाता। लेकिन सारी कायनात आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक या क़यामत के क़याम की सुबह तक, जब सब आखिरी इंसान मरेगा उस वक्त तक के सारे लोग जब दोबारा उठाए जाएंगे और जब वो सब अल्लाह को देखेंगे तो क्या सब मिलके अल्लाह का इहाता कर सकते हैं? सब मिलके ज़मीन का इहाता तो कर सकते हैं, लेकिन क्या सब मिलके अल्लाह ताला का इहाता कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की ज़ात इतनी अजीम शान है, इतनी बड़ी है। उसी क़यामत ही के दिन तो आता है ना कि ज़मीन को, आसमानों को, पहाड़ों को, दरख्तों को, दरियाओं को, मखलूक़ात को एक एक उंगली पे रखेगा अल्लाह ताला, ऐसे उंगली पे। कितनी अजीम ज़ात होगी उसकी, कितना बड़ा होगा अल्लाह ताला, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। सारी कायनात को वो उंगलियों की पोरों पे रख लेगा और ऐसे करके ऐसे रखेगा और कहेगा, एक मतलब उंगलियों पे इशारा तशबीह के तौर पे नहीं है बल्कि समझाने के लिए है कि मैं हूँ बादशाह। कहाँ है आसमान ज़मीन, ज़मीन के बादशाह कहाँ है? आज बोले कोई मैं बादशाह। हम जो चांद देखते हैं इसका इहाता नहीं करते ना, बस एक टूडी मिरर है, इसमें क्या है जैसा इसमें पूछ रहा हूँ कि कमा करोगे ना कमा करोगे ना कमा लाइला कल बना, तो इसमें तशबीह दी गई है तो अपने आप को तशबीहुल मरई बिल मरई नहीं है ये, बल्कि तशबीहुर रोया बिल रोया है। चांद का इहाता हम करते हैं क्योंकि चांद में पूरा दिख रहा होता है, लेकिन एक साइड से दिखता है, पीछे के साइड का या उसके गोल होने का जो है उसको नहीं, जो शक्ल हमें दिख रही होती है वो पूरी हमें दिखती है, इस माने में इहाता होता है। हदीस में आता है, वो मीनिंग आपने वो दूसरा वो छेड़ दिया। हदीस में आता है कि जो है इन्नकुम सतरौना रब्बकुम यौमल क़ियामा ला तुज़ाम्मूना फ़ी रुयतिही कमा तरौनल क़मर लैलतल बद्र। बाद रिवायतों में कमा तरौना शम्स लैसा दूनहा सहाब। ठीक जैसे तुम 14वीं के चांद को देखते हो वैसे तुम अल्लाह ताला को देखोगे क़यामत के दिन, और तुम उसको देखने में कोई मशक्क़त महसूस नहीं करोगे। या जैसे तुम सूरज को देखते हो, जब उसको किसी बादल ने ना ढका हो तो सूरज देख लेते हो, तो अल्लाह ताला को भी देख लोगे। तो उलमा कहते हैं यहाँ तशबीह जो दी गई है देखने की, यहाँ पर जिसको देखा जा रहा है चांद को और जिसको देखा जाएगा अल्लाह ताला को, देखी जाने वाली चीज़ और देखी जाने वाली ज़ात के दरमियान तशबीह नहीं है कि अल्लाह ताला भी वैसे ही देख लिया जाएगा जैसे चांद देख लिया जाता है ना। यहाँ तशबीह रोयत की है, देखने की तशबीह है, देखी हुई चीज़ की नहीं। रोयत का मतलब है आप अपने बिस्तर पे लेटे हो, कोई छत पे खड़ा हो, कोई रास्ते में चल रहा हो, कोई कहीं भी हो, जो हर जगह चांद को देख लेगा। पूरी दुनिया देख रही हो, आपकी देखने में कोई दिक्कत
आपको नहीं आएगी। जिस तरह आपको देखने में दिक्कत नहीं आती चांद को, 14वीं का चांद निकला हुआ हो, बादल बादल ना हो, तो कितनी भीड़ हो मैदान में, आपको चांद दिख जाएगा आराम से। तो ये बगैर मशक्कत के चांद दिख गया, ये बगैर मशक्कत के दिखना, यही तशबीह, इसी दिखने की तशबीह है कि अल्लाह ताला को भी सारी कायनात खड़ी होगी मैदान महशर में, सारे जिन्नो इंस और सारे जानवर सब, तो सब बिला मशक्कत के आसानी से देखेंगे। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है। हाँ, तो भीड़ में जैसे हमें परेशानी आती है भीड़ की वजह से, वो बताया कि वहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मकसद ये कहने का कि अल्लाह ताला को जब देखेंगे तो उसका इहाता नहीं कर पाएंगे, अल्लाह का इहाता कोई नहीं कर सकता। हाँ, ला तुदरिको का मतलब है कि जो है निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती। अदरका के अंदर देखने से ज़्यादा इहाते का मीनिंग पाया जाता है, देखने के साथ साथ इहाते का मीनिंग है। मूसा अलैहि सलाम जब फिरौन के डर से भागे अपनी कौम को लेकर के, भागते भागते समुंदर के करीब पहुंचे, तो अब फंस गए लोग। अब क्या होगा, आगे समुंदर पीछे फिरौन की फौज। काला साहब मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा अब क्या होगा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। तो मुद्रकून कहा ना, क्या इसका मतलब ये था कि हमें फिरौन देख लेगा? अरे फिरौन तो देख ही रहा था पीछे से, फिरौन तो देख ही रहा था। वो था कि अब हम घेर ले जाएंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, हमारा इहाता कर लेंगे लोग, अब पकड़ लेंगे, है कि नहीं। तो इदराक के अंदर इहाता होता है। ला तुदरिकुल अब्सार का मतलब है कि निगाहें, अब दुनिया के एतबार से तो सबसे पहले इदराक में देखना इब्तिदा होती है और उसके बाद इहाता होता है। तो दुनिया में तो अल्लाह ताला को देखना मुमकिन नहीं है, लिहाजा दुनिया के एतबार से इसमें देखना की भी नफ़ी है, और आखिरत के एतबार से इसमें इहाते की नफ़ी है कि अल्लाह ताला का इहाता नहीं हो सकता। इहाते की नफ़ी तो उनके लिए भी होगी, लेकिन जन्नत में जाने के बाद फिर वो एक खुसूसी मुलाकात वाली शक्ल होगी। अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम के तहत। तो वो जो है जी, ये असल में एक एतक़ाद और एहसास के लिए है। और मोमिन अगर सही माने में अल्लाह ताला की इबादत और अहकाम की पाबंदी करता रहे, तो धीरे धीरे दीन के 3 दर्जात हैं, इस्लाम, ईमान और एहसान। इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी अमल, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, ज़ाहिरी अमाल। ज़ाहिरी अमाल इंसान के मुसलमान होने की दलील है। ज़ाहिरी अमाल करने के साथ साथ ईमान का दर्जा है कि अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ और फरिश्तों की और आखिरत पर और क्या नाम, नबियों पे, किताबों पे, तकदीर पे ईमान रखना। तो ये जो ईमान है ये बातनी चीज़ है, दिल में होता है। इस बातनी ईमान का असर हमारे जिस्म पर, हमारे आज़ा व जवारे पे, हमारे रवैये पे इतना मजबूत पड़ जाए कि हम फिर हर वक्त अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी जब करने लगेंगे, तो यही असर जितना गहरा होता जाएगा तो बंदा फिर ईमान के दर्जे से उठ करके एहसान के दर्जे में पहुंचेगा। तो उसे लगेगा कि हर वक्त उसको लगेगा मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। हकीकत में अल्लाह दिखेगा नहीं उसको, लेकिन उसका एहसास और उसका जो बिहेवियर होगा, उसका जो अंदाज होगा चलने फिरने, उठने बैठने, काम करने का, वैसे ही होगा जैसे कि आप अगर किसी की निगरानी में हो। अभी आपकी दुकान में कोई आपका वर्कर काम करता हो और आप वहाँ मौजूद हो, तो क्या वर्कर दुकान में असल काम छोड़ के इधर उधर खेल कूद में लगेगा? कभी नहीं। वो आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हो। तो पहली चीज़ है कि अगर वो आपको देख रहा हो तो ज़्यादा उसको अटेंशन होगी। जब वो आपको नहीं देख रहा होगा तो शायद थोड़ा बहुत इधर उधर गफलत में आ जाए, लेकिन उसको जब पता होगा कि आप उसे देख रहे हैं तो फिर उसकी गफलत ख़त्म हो जाएगी और फिर से माली दुकान में आप नहीं कैमरे लगा रखे हैं, तो आप घर में वाच कर रहे हैं अपने मोबाइल पे या किसी और डिवाइस पे, तो वो डरेगा ना कि मुझे देख रहे हैं। अगर इस एहसास को आप शेप की शक्ल में तो वो गलत है। शेप नहीं हो सकता उसको। अगर इस शेप है
क्या शेप देंगे आप? असल में यहाँ पे शेप देना मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद है कि थोड़ी सपोज कीजिए कि अल्लाह ताला को आप देख रहे हैं या अल्लाह आपको देख रहे हैं और आपको पता चल जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। एक तो एतकाद होता है ना, एक अमली तौर पे बाकायदा देखना। तो फिर क्या आपके और हमारे रवैये में क्या एहसास पैदा होगा? फिर क्या हम कोई गफलत वाला काम, अल्लाह की मासियत या गुनाह का काम कर सकते हैं, या नमाज में हम गाफिल हो सकते हैं? बिल्कुल वैसी जैसे मिसाल दी हुई किसी दुकान की या किसी कंपनी की जहाँ कैमरे लगे हैं, मालिक मौजूद नहीं आज के वक्त में। आजकल आदमी अपने घर बैठ के बिस्तर बैठ के वो मोबाइल में देख लेता है या टैब में देख लेता है कि कैमरे लगे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, वर्कर पूरी चौकसी के साथ काम करते हैं, तो उन्हें मालूम है कि कैमरे लगे, हमें देखा जा रहा है, वो गलत काम नहीं करते। ठीक है, और अगर आप वहाँ पहुँच जाएं तब उनकी चौकसी और बेदारी और चाको चौबंद होना, उनकी चुस्ती और बढ़ जाती है आपके पहुँचने के बाद, क्योंकि अब वो आपको वहाँ पर देख रहे हैं कि मौजूद है हमारा बॉस। समझे कि नहीं? तो यही है कि एहसान का आला तरीन दर्जा ये है कि बंदे को ये वाला एहसास पैदा हो जाए कि मैं देख रहा हूं अल्लाह को। तो फिर बंदा कभी भी गफलत का शिकार नहीं हो सकता इबादत में, अल्लाह के अहकाम की पासदारी में। और अगर उसको कहते हैं कि तुम्हें ये एहसास ना हो, क्योंकि ये तो बहुत ही मुंतहा इंतहा दर्जे का आखिरी फाइनल, जैसे कहते हैं कि अल्टीमेट मतलब ये शक्ल है ना, इसके बाद तो कोई शक्ल ही नहीं है ना इबादत की और एहसास की। तो ये शक्ल तो इतनी आसान नहीं है कि इंसान को हासिल हो जाए। तो कम से कम इतना ज़रूर हासिल रहे, कम से कम इतना एहसास रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर कम से कम इंसान जो है इसमें ये वाला एहसास पैदा कर सकता है। ये खौफ ज़रूरी नहीं है, खौफ ज़रूरी नहीं है, बल्कि उम्मीद भी इसके अंदर है, मोहब्बत भी है। उम्मीद और मोहब्बत भी होती है कभी कि हम किसी अपने अजीज़ को दिखाने के लिए, हमारा बच्चा खेल रहा होता है तो वो चाहता है कि हमारे उसके वालिद जो है उसको देखें कि मैं क्या खेल रहा है, और उनकी निगरानी में जब वो काम करता है वो उसे खुश होता है कि मेरे अब्बू देख रहे हैं, मेरे वालिद देख रहे हैं, बल्कि वो दिखाता भी है आपको आकर के। तो क्या होता है कि ये मोहब्बत के लिए भी होता है एहसास, और उम्मीद में होता है, वो सोचता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा तो शायद मुझे कुछ इनाम मिलेगा, है कि नहीं? तो ये उम्मीद के लिए भी होगा और ये मोहब्बत के लिए भी होगा, कुर्बत लेने के लिए, और ये डर से भी होगा। तीनों चीज़ें होंगी, सिर्फ डर नहीं है। बज़ाते खुद अल्लाह की ज़ात महबूब है उसको, और वो अल्लाह को खुश करना चाहता है, इसीलिए वो अल्लाह ताला के अहकाम का पाबंद है। जी इनका भी सुनना है एक सवाल। क़यामत के दिन जो ये बात हश्र के दौरान भी अल्लाह को देख सकें जो आप कह रहे हैं, इस बात की क्या दलील है? इसलिए कि अब ये भाई सी घर में बात हुई थी कि अल्लाह हम उससे पहले ताला जन्नत में देखेंगे, काफिर तो देख नहीं पाएंगे अल्लाह ताला। सबसे बड़ी बदनसीबी के लिए यही तो अल्लाह को नहीं देख पाएंगे, और जन्नत में जाने का सबसे बड़ा इनाम यही तो अल्लाह की राह है। नहीं, काफिर और गैर मुस्लिम मुनाफिक वगैरह सब अल्लाह ताला को देखेंगे। अल्लाह ताला का देखना दो तरह का होगा। एक होगा पहला जो देखना होगा वो होगा बतौर तारुफ के। भाई एक काफिर जो दुनिया में इनकार करता रहा अल्लाह ताला का कि अल्लाह नहीं है, मैं नहीं मानता अल्लाह है, एक मुल्हिद इनकार करता रहा कि कोई खालिक वालिक रब नहीं है, तो उस पर हुज्जत भी तो तमाम करनी है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब उठेंगे लोग, उस दिन कोई काफिर नहीं होगा, सब मोमिन होंगे, लेकिन उस दिन का ईमान कामयाब काम देने वाला नहीं होगा, क्योंकि उस दिन सब चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, अल्लाह भी दिख जाएगा है, और आखिरत भी आ जाएगी। जो क़यामत की बात थी, सब कुछ सामने आ जाएगा, तो किसी के यहाँ शक शुबा नहीं बचेगा। तो मोमिन गोया जानकारी के तौर पे सब मोमिन हो जाएंगे, और चाहे कोई तस्दीक भी करे, ईमान लाए भी, तो वहाँ कबूल नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये है कि अल्लाह ताला के इंट्रोडक्शन के बतौर, तारुफ के बतौर एक बार तो सब देखें, फिर अल्लाह ताला उनसे उनकी निगाहों को अलग कर देगा, और फिर वो अल्लाह को नहीं देख पाएगा। कल्ला हाँ इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, फिर वो छुपा दिए जाएंगे, अल्लाह ताला को भी देख नहीं पाएंगे वो लोग। इब्तिदाई तौर पे तारुफ के तौर पे
दिखाया जाएगा हुज्जत के तौर पर, ताकि हुज्जत कायम हो। इसी कुरान की दलील से इस बात का सबूत मिलता है। हाँ, इससे इमाम शाफी ने इस्तेदलाल किया है कि जब कुफार महजूब कर दिए जाएंगे तो अहले ईमान देखेंगे। और भी दलीलें हैं, मसलन एक सही रिवायत है जिसमें कि ये ऐलान किया जाएगा मैदान महशर में कि लततबअ कुल्लु उम्मतिन माबूदहा, कि हर उम्मत, हर कौम अपने माबूद के पीछे पीछे हो ले, जिसकी वो दुनिया में इबादत करती थी, जिसको अपना खुदा मानते थे, उसके साथ जाके खड़े हो जाओ। तो सब अपना अपना माबूद तलाश कर लेंगे, भैया हम इसको पूछते थे, हम इस खबर वाले को पूछते थे, हम इस बुत को पूछते थे, फला दरख्त को, शजर को, हजर को, किसी चीज़ को, तो सबके पीछे पीछे हो लेंगे। वयबका मुमिनु हादिहिल उम्मह व मुनाफिकुहा, इस उम्मत के मोमिनीन और मुनाफिकीन एक जगह खड़े रह जाएंगे। सारी उम्मतों में जितने भी लोग जिसकी इबादत करते थे वो तो अपने अपने माबूदों के पीछे हो लेंगे, और जो भी मोमिन पुरानी उम्मतों के भी थे, सच्चे सादिक मोमिन वो भी, और इस उम्मत के जो मोमिन हैं वो सब क्या होगा, खड़े रहेंगे। अब जब कुछ वक्त गुजरेगा कि भाई ये लोग तो खड़े हैं इंतजार में कि हमारा खुदा आए, हर किसी को अपना खुदा मिल जाएगा, वो लेके चल पड़ेंगे, एक तरफ हो जाएंगे। तो कहते फयाती, हदीस में आता, हदीस के अल्फाज सही हदीस है, फयातीहिम रब तआला फी गैर सूरतिही अल्लती रअहु फीहा अव्वल मर्रा, अल्लाह ताला अब इनके पास आएगा, इन लोगों के पास, मगर शक्ल बदल के आएगा। उस शक्ल में नहीं आएगा जिस शक्ल में पहली बार देख चुके थे। शक्ल बदल के आएगा और कहेगा कि क्या भाई आप लोग क्यों नहीं गए अपने रब के साथ? तो बोले हम तो नंताज़िरु रब्बना, हम अपने रब का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो उसके साथ हम भी चल पड़े। तो कहेगा आना रब्बुकुम तालो माई, मैं तुम्हारा रब हूं, चलो मेरे साथ। तो सब कहेंगे कि लस्ता रब्बना, आप हमारे रब नहीं, वो अल्लाह ही होगा, वो अल्लाह ताला ही होगा। लेकिन मोमिन कहेंगे कि आप या तुम या तू हमारा रब नहीं है। क्या क्यों? नहीं, हम तो अपने रब को जानते हैं, हम अपने रब को जानते हैं। तो अल्लाह कहेगा कि क्या कोई अलामत है जिस अलामत से तुम पहचान सकते हो मेरे रब को? बोले हाँ बिल्कुल है, पहचान लेंगे। तो इस मतलब फयक्शिफु अन साक़िही, तो अपना जो भी उस वक्त कपड़ा वपड़ा जो भी चीज़ पहने हुए होगा उसको हटा करके अपनी पिंडली दिखाएगा। ये पिंडली, लेग जो है, पिंडली दिखाएगा। पिंडली देखते ही हदीस में आता है फयखिर्रून लहू साजिदन, सबके सब सजदे में गिर जाएंगे। पिंडली समझ लेंगे ये रब्बुल आलमीन ही है, शक्ल बदल ली है बस उसने। पिंडली देख करके रब को पहचान लेंगे, क्योंकि पहली शक्ल में उसको उस शक्ल में देखा होगा, उसकी पिंडली के साथ। समझे? मुनाफिकीन सजदे में नहीं गिर पाएंगे, उनकी कमरें सीधी हो जाएंगी, वो झुक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो झूठे थे तो सजदा आज नहीं कर पाएंगे। समझे कि यौम युक्शफु अन साक़िन, हाँ यही है वो वाक़या, इसी की तफसीर है। ये सब चीज़ें तो है ना, ये भी एक तफसीर है, लेकिन क्या नाम है, आयत सिफत भी है, ये आयत सिफत भी है, क्योंकि हदीस से तो ये समझ में आ गया आपको कि अल्लाह ताला की जी जी तो इससे तफलील माना पर इस्तेदलाल नहीं, बिल्कुल नहीं। युमिर्रूनहु अला ज़ाहिरिही, इमाम अहमद फरमाते हैं कि अमिर्रूहा कमा जाअत बिला कैफ, बल्कि ज़्यादा क्लियर लफ्ज़ तो ये है ना, अमिर्रूहा कमा जाअत बिला कैफ,
आयात सिफात को गुजार दो वैसे ही जैसे आई हैं बगैर कैफियत बयान किए। तो सवाल ये कि अमीर रूहा कमा जात, जैसे आई हैं वैसे गुजार दो। कैसे आई हैं? कुरान में कैसे आई हैं? बगैर माने के आई हैं? सिर्फ लफ्ज लफ्ज हर्फ हर्फ आए, मीनिंग नहीं उसके अंदर। तो साबित कर दीजिए कि अल्फाज का मीनिंग नहीं। कुरान की आयात मीनिंग के साथ आई कि नहीं आई हैं? तो खलास मीनिंग जितने मीनिंग के साथ आई हैं वो ऐसी पढ़ के गुजर जाओ। बिला कैफ कमा जात की तफसीर तो आ रही है ना, बिला कैफ कैफियत बयान मत ना करो, तफसीर ना करो उसकी। जैसे इन्होंने कहा कि युमिरूना अला ज़ाहिरिहा, कि उनको उनके जाहिर पे, जाहिर क्या है? लफ्ज तो कुछ जाहिर नहीं है, लफ्ज है, उसका जाहिर का मतलब होगा उसका जो माना जाहिरी समझ में आ रहा है। जाहिरी माना होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला माना, ज़्यादातर जो माना इस्तेमाल होता है, पहली बार पढ़ कर जो मीनिंग समझ में आ जाए वही जाहिरी माना है। इसीलिए सहाबा किराम ने जब वो आयत नाजिल हुई अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की है, उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, इन्हीं लोगों को अम्न मिलेगा और ये हिदायत याफ्ता होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो सहाबा किराम तो डर गए। क्यों डर गए सहाबा किराम? क्योंकि उन्होंने इस आयत को जाहिर पे महमूल किया कि जो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की। कहने लगे या रसूल अल्लाह अय्युना लम यज़लिम नफ्सहू, जुल्म से मुराद क्या होता है? जुल्म किसे कहते हैं बताइए आप? जुल्म से क्या समझा आपने? जुल्म किसे कहते हैं? ये तो आपकी तारीफ होगी। जुल्म का मीनिंग क्या होता है बताइए? शिर्क नहीं। जुल्म को सुन के पहली बार में सुन के जुल्म का मीनिंग क्या समझ में आता है? हम अगर ये कहें कि मुआशरे में बहुत जुल्म का पाया जाता है, परेशान कर, किसी पर जुल्म करना, मारना, पीटना, छीनना, ये जुल्म है कि नहीं? पहली बार में जुल्म का मीनिंग ये समझ में आता है कि किसी इंसान पे जुल्म करना और अपने आप पे जुल्म करना भी इसी में शामिल है। मान लीजिए अगर किसी पर आपने जुल्म किया और मारा पीटा या उसका माल छीना, हक दबा लिया, बज़ाहिर तो आपने उस पर जुल्म किया लेकिन हकीकत में खुद पे किया, क्योंकि उसकी वजह से जब आप दुनिया में पकड़े गए तो सजा होगी, तो आप अपनी सजा को खुद ही तो आपने मोल ली, और अगर दुनिया में नहीं पकड़ गए तो आखिरत में होगी तो भी आपने अपने आप पे जुल्म किया, दूसरे पे जुल्म करके खुद पे। सहाबा किराम ने इस आयत में जुल्म का मीनिंग यही समझा, क्योंकि उनका मनहज यही था कि अल्फाज का जाहिरी मीनिंग जो हो वही मुराद है कुरान में। जब वो ये पढ़ करके समझे तो वो घबरा गए कि इंसान खुद पे जुल्म कर बैठता है। चलिए ठीक है, किसी दूसरे पे हम जुल्म नहीं करेंगे, दूसरे पे जुल्म भी खुद पर जुल्म है, और कभी कभी जुल्म खुद का जुल्म ये कि मान लीजिए हमने अल्लाह ताला के किसी हुक्म पे अमल नहीं किया और अल्लाह ने हमारा उस पर मुआवजा कर लिया, तो ये खुद पे जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? तो कहा कि रसूलुल्लाह कौन हम में से ऐसा है जो खुद पे जुल्म ना करता हो? तो आप अब यहाँ बतलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहाँ इस लफ्ज का मीनिंग जाहिरी वो वाला मुराद नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इससे मुराद एक और जुल्म है जो जाहिरी नहीं है, बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन कुरान में तो है, गायब भी नहीं है लेकिन मौजूद है, बस यह कि बहुत ज्यादा वाज़ेह और मशहूर नहीं है। शिर्क, इन्ने शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तो शिर्क भी जुल्म है। और शिर्क जुल्म क्यों है? वो भी हकीकत में यही वाला जुल्म है। जुल्म कहते हैं ये सामान आपका है, मैं छीन लूँ तो ये जुल्म हो गया है, या आपने मुझे पैसे दिए कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है, तो अब मुझ पर फर्ज हो गया ना मैं आपको ये सामान दूँ। अब मैं आपको सामान ना दूँ, किसी और को दे दूँ, तो जुल्म हुआ कि नहीं? इबादत अल्लाह ताला का हक है, इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। अब हम ये हक अल्लाह का हक अल्लाह को ना दें, जुल्म हुआ, और किसी और को दे दे तो और बड़ा जुल्म हुआ। आपने किसी के मजदूरी की, आपका हक बनता है कि शाम को मजदूरी मिल जाए है? अब वो अगर आपका हक ना दे तो भी जालिम, लेकिन अगर वो आपको ना दे करके किसी और को दे दे तो डबल जुल्म हो गया, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। इसीलिए शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया है कि अल्लाह का हक था इबादत उसको मिलनी चाहिए थी, नहीं दिया, बल्कि दूसरे को दे दिया।
तो जुल्म अजीम हो गया। तो ये भी वैसे ही जुल्म है हकीकत, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहाँ पर जुल्म से मुराद शिर्क वाला जुल्म है, उमूमी जुल्म नहीं। तो सहाबा का मनहज यही था कि ज़ाहिरी लफ्ज़ पे ईमान रखते थे, लेकिन लफ्ज़ का मीनिंग क्या नहीं समझा उन्होंने, समझा ना, बस यही मनहज है अहले सुन्नत वल जमाअत का। अब कोई कहे, मातुरीदी साहब कहें यहाँ अगर इसमें है कि इस आयत को, इस्तवा अलल अर्श वाली आयत को ऐसे ही पढ़ लो बस लफ्ज़ लफ्ज़, मीनिंग ना समझो, मीनिंग अल्लाह के हवाले कर दो, तो क्या ज़ाहिरी माने पे अमल किया? नहीं किया, मीनिंग को टच ही नहीं किया आपने। और फिर जुल्मन और बुहतानन ये कहे कि सहाबा का मजहब भी यही है कि लफ्ज़ को पढ़ो और जाओ, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। सहाबा का मजहब ये नहीं है। सहाबा का मजहब है कि इस्तवा का मीनिंग समझना और सारी आयत का मीनिंग जानना, उस पर अमल करना, उसकी हकीकत में नहीं घुसते कि कैसी है। बस ये कैफियत की तफवीज़ है हमारे यहाँ, इल्म की तफवीज़ नहीं है। वो भी इसमें दिखा देंगे किसी दिन इंशाल्लाह, इसको लाया करेंगे। जी पहली की बुक कौन सी लिखी गई, जब उससे पहले सही सा मामला था, या पहले की बुक कौन सी लिखी गई तो जब जरूरत पड़ी? अब असल में जब ये लोग उठना शुरू हुए तो इनकी वजह से उलमा ने किताबें लिखना शुरू की, वरना कुरान पढ़ते थे, जो कुरान में आ गया वही अकीदा है हमारा, हदीस पढ़ते थे जो हदीस में वो अकीदा है। बस ये जरूरत कब पड़ी? ज़रूरत यही पड़ी जब ये लोग 30वीं सदी के अंदर, जब ये जामिया का फितना शुरू हुआ, तो उसी ज़माने में, पहला फितना वही। हाँ उसी ज़माने में ये क्या नाम है, किताब इमाम बुखारी ने इसीलिए बाकायदा किताब तौहीद व रद्द अल जामिया बाकायदा उनका नाम लेके बाब और चैप्टर कायम किया, और उस चैप्टर में हदीस नकल किया, अपना कलाम नकल नहीं किया, और बताया कि जो जामिया ये लोग अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार कर रहे हैं, कुरान को मखलूक कह रहे हैं, तरह तरह की जो बिदअतें ला रहे हैं, इनके खिलाफ कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है। इसीलिए उस ज़माने के उलमा की किताबें ऐसे ही मिलेंगे आपको, इसनाद के ज़रिए पूरी हदीस। रोयत का इनकार करते थे ये लोग, अल्लाह ताला की रोयत साबित, इमाम दारक़ुतनी ने किताबुर रोया लिख दी, सब ने रोयत पर बाकायदा हदीस नकल की। सिर्फ शुरू की किताबें क्या होती थी, वो सिर्फ अहादीस का मजमुआ होती थी। ये बताते थे कि देखो ये हदीसें मौजूद हैं, कुतुब वैसी जो मुदव्वर हैं उनमें भी, और जो बहुत सारे उलमा उस ज़माने में अपनी आसानी से बहुत सी हदीस जानते थे, तो मुस्तकिल तौर पे इमाम बुखारी ने किताब लिखी खल्क़ व अफ़आल अल इबाद। मुअतज़िला का फितना उस ज़माने में था, वो कहते थे कि जो है बंदे का फ़ेल अल्लाह की मखलूक नहीं है, हमारी मखलूक है। पिछले हफ्ते में थोड़ी सी बात आई थी, हमारा फ़ेल हमारी मखलूक है, अल्लाह की नहीं। इमाम बुखारी ने किताब लिखी, उसका नाम रखा खल्क़ व अफ़आल अल इबाद। बंदों के अफ़आल मखलूक हैं खालिक के, मतलब अल्लाह ने पैदा किए। पूरी किताब डाली बाकायदा, ठीक है। और इमाम बुखारी ने तो बहुत अल-क़िराअह खल्फ़ल इमाम पर भी जो अहनाफ के पीछे उनको नहीं छोड़ा, समझे कि नहीं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा जो है। जी और कुछ कह रहे थे? इमाम शाफ़ी तो और रिसाला असल में अक़ीदे की किताब थोड़ी है, वो तो कई चीज़ें उसके अंदर हैं। असल तो उसूल फ़िक़्ह की किताब है, उसूल भी हैं, मुस्तलह भी हैं, बहुत सारे उसके उलूम है उसके अंदर, अक़ीदे की बातें भी हैं। असल उसूली बातें हैं वो अक़ीदे के अंदर आ जाती हैं उसके अंदर। असल उसूल फ़िक़्ह के मुताल्लिक़ वो पहली किताब है। ऐसा कोई हदीस है कि जिसका अक़ीदा सही नहीं है वो जन्नत में नहीं जाए, या हम ये मजमू बना के पेश करते हैं? कैसे कैसे? ऐसा कोई हदीस है, ऐसा नैरेटिव जिसका अक़ीदा सही नहीं होगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, या अगर हम भाई कुरान के अंदर भी तो इस तरह की आयत हैं कि मन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु, जो ईमान का इनकार कर दे उसका अमल पूरा ख़त्म, ज़ाय हो गया। या किसी एक चीज़ का इनकार कर दे, यानी कि जो है कि फरिश्तों को का इनकार कर दे, या फरिश्तों को अपना दुश्मन समझे,
है, कुरान में है ना जो फ़इनल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन है। तो अगर कोई जिब्रील, मीकाईल या दूसरे फरिश्तों को मन कान अदुव्वुन लिल्लाहि मलाइकतिही व जिब्रील मीकाईल फ़इनल्लाह अदुव्वुन, तो जो बंदा अल्लाह को दुश्मन समझे अपना, या अब जिब्रील को दुश्मन समझे या फरिश्तों को दुश्मन समझे, तो ये अकीदे ही के तौर कान आ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला उनका दुश्मन है। काफिरों को काफिर भी कह दिया उसको। तो चाहे अकीदे का एक हर्फ पीछे है ना, यहाँ पे गुजरा था हमारा इमाम के साथ में, इमाम इब्न मुबारक का कौल, एक हर्फ का भी इनकार पूरे कुरान का इनकार है। तो अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, ऐसे ही क्या नाम है, बास अंबिया के दरमियान तफरीक करना, कुरान में खुद इस तरह की आयत आई हुई है, ला युफ़र्रिक़ूना बैना अहदिन मिन रुसुलिही, तो तफरीक नहीं करते हैं। अलम तरल लदीना, हाँ वही युफ़र्रिक़ू है नहीं, वही युफ़र्रिक़ूना बैना, और रसूलों के दरमियान तफरीक। सूरह निसा की गालिबन, सूरह निसा में आखिर हाँ आखिर में है गालिबन यह आयत, सूरह निसा में जो है तफरीक करते हैं अल्लाह उसके रसूलों के दरमियान है, बिल्लाहि व रुसुलिही। ऐसे कितना है, जी 151 ना, ये दूसरी आयत है, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही व लम युफ़र्रिक़ू बैना अहदिन मिनहुम। तो कहा ना कि जो लोग ईमान लाए और अपने अल्लाह के रसूलों में से किसी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं की, अगर एक की भी तफरीक कर दी और एक पर ईमान नहीं लाए तो पूरा का पूरा ईमान ज़ाहिर है। तो इसलिए क्या नाम है, ये तो कुरान ही की आयत बतला रही है इस मसले को, और अहादीस में तो बहुत सारी मसाइल को लेकर के, बल्कि बाज़ फ़िरक़ों के मुतालिक भी खुसूसी तौर पे इस तरह की रिवायात, बाज़ रिवायतें सही हैं, ज़्यादातर रिवायतें तो ज़ईफ़ हैं इस मसले में, लेकिन बाज़ रिवायतें सही हैं क़दरिया वग़ैरह के मुतालिक या ख़वारिज वग़ैरह के मुतालिक। कौन सी? भाई देखिए, अगर वो इस बात को जानता है कि ये नबी हैं और किताब व सुन्नत से उनकी नबूवत का सबूत है और फिर उनकी नबूवत का इनकार करे तो भी ये कुफ्र है, कुफ्र अकबर है। चलिए, अगर कोई वैसे जानता नहीं है, वैसे ही उसने कह दी तो कोई इसकी बात नहीं। चलिए, सुभान अल्लाह, अगर कोई कहेगा अल्लाह को ला मालूम, फिर हम उसको वजूद कैसे कहें? ये कैसे कह सकते हैं इसका वजूद नहीं हो सकता है, ला मालूम कहने से। इसको इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते का पहला सफर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।